मतलब आप समझ रहे हो ना बात बोल रहा हूँ मैं? नहीं तो कर लेंगे। और कोई चीज करेंगे जिससे कि हम सबका जो कनेक्शन है वो बरकरार रहे। यानी सी देयर मस्ट बी एन इजी वे कि जो जिसको एक्सप्लॉइट करके यहाँ पे कर रहे हैं, ये मस्ती कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे कि ये चीज ना हो। ही मस्ट बी एक्सप्लॉइटिंग, जो इसको क्या कहते हैं, क्रैक इन द सिस्टम। ये क्रैक इन द सिस्टम जो होता है ना, उसको ये लोग मिस यूज कर रहे हैं, तो हम लोग को वो क्रैक को फिलअप करना पड़ेगा। हो सकता है मैं आपको पर्सनली पासवर्ड दे दूं जो सिर्फ आप ही को पता है, समथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ करेंगे, विल सी, देखेंगे। तब तक चलने देते हैं, होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप सब लोग कंसर्न हो, यू ऑल आर कंसर्न कि आपका लेक्चर डिस्टर्ब हो रहा है, एंड यू सी, एंड यू आर नॉट हैविंग फन। जनरली क्या होता है ना कि ऐसा कोई कोई न्यूसेंस फैक्टर होता है ना, तो बाकी सारे स्टूडेंट उसकी उसके मजे लेते हैं कि कितना मजा आया कि क्लास में डिस्टरबेंस हुआ है, इससे रिलेटेड एक पोस्ट आया था सोशल मीडिया पे, सो तब सब लोग अवेयर हो गए, मतलब रिसेंटली था, बहुत बड़ा इश्यू हो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, बराबर है। तब उसके बाद फिर सब लोग अवेयर हो गए कि ऐसा नहीं होना चाहिए ना। यस यस, अभी अभी यही है ना कि इतने सारे क्लासरूम्स ये हो रहे होंगे वर्ल्ड वाइड, ऑनलाइन मीटिंग्स एंड ऑल, तो इसमें से भी कुछ लोग पैसे कमाते होंगे ये सब करके। द वर्स्ट पार्ट इज दैट किसी ने लीक किया, हम लोग के क्लास में से किसी ने लीक किया। सर, क्योंकि तो रोज रोज अलग अलग लिंक आता है, तो रोज बदलते हैं। जैसे सचिन सर ने भी अभी लिंक बदला है, पर किसी को तो मिल रहा है, किसी के थ्रू मिल रहा है, सही है, बराबर है। वो इसको कहते हैं मोल इन द सिस्टम, करेक्ट। बिकॉज अगर मैं यहाँ पे दूसरी आईडी बना के एंटर करूंगा तो आपको ऑटोमेटिक चलेगा। यूज कर रहा था सचिन सर को कोई तो। अच्छा 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 अच्छा। इसका देखेंगे, यानी क्या करेंगे ना कि पहले तो ऐसा कोई यानी आप जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, वो पहले 5 एक मिनट में हम लोग क्या करेंगे, वी विल बी सीइंग वेदर ऑल द नेम्स आर फेमिलियर और नॉट। और आपको जैसे ही कोई अनफेमिलियर नेम दिखे तो आप मुझे बता दीजिए, तो मैं उसको ब्लॉक कर लूंगा। आई थिंक दैट कैन बी द वेरी इजी एक्सरसाइज वी कैन डू इन ऑर्डर टू अवॉइड सच डिस्टर्बेंसेस, राइट। यानी आई मीन ये एक वो है ना कि कह सकते हैं कि एक दूसरा तरीका है जिसके थ्रू हम प्रिवेंट कर सकते हैं इन सब चीजों को। देखते हैं, रिपीटेड होगा तो फिर कुछ और ढूंढ लेंगे। देखे, वी हैव गॉट डिफरेंट ऑनलाइन मीटिंग सॉफ्टवेयर्स, काफी सारे, गूगल मीट अकेला ही नहीं है। तो अगर बहुत ज्यादा न्यूसेंस बढ़ जाता है और बहुत ज्यादा ये अपना कहते हैं इनकन्वीनियंस बढ़ जाती है, तो हम लोग कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढ ढूंढ लेंगे। लेकिन लेक्चर्स तो चलते रहेंगे। ये ऐसे लोग तो होते रहता है, ये पता नहीं, अभी दुनिया में पता नहीं क्या क्या नया नया आते रहता है। लेट अस सी। ओके, सो देखिए, कमिंग टू द लेक्चर, may I know the student's name who had sent me this? ये इंटीरियर जो है, यश यश जैन, ओके। यश ने हमें ये सीन भेजा था। ओके, तो देखिए, सबसे पहली बात, ऐसे ही सीन से शुरुआत करनी चाहिए, राइट। यश, तो देखिए, हमें ऐसे ही सीन से शुरुआत करनी है जिसके अंदर ज्यादा हमें वो नहीं है, वो क्या कह सकते हैं कि इसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। वी नीड टू कीप थिंग्स सिंपल, ओके। जिससे कि आपका जो भी कंसेप्ट है ना, आराम से क्लियर हो जाए बिना किसी प्रॉब्लम के। तो मैं चाहूंगा कि इसके अंदर हम अपॉर्चुनिटी को ढूंढें। डजेंट मैटर कि ये ज्यादा डिटेल है या नहीं है, सबसे पहले अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है कि इसको किस हद तक हम लोग सुधार सकते हैं। दैट इज द होल दैट इज द होल आइडिया। तो मैं इसमें ये कर सकता हूँ कि आई कैन मेक दिस पार्ट फॉल सीलिंग। यहाँ पे एरिया लाइट आ जाएगा, यहाँ से मून एंड स्काई, सन एंड मून, ये तीनों लाइट यहाँ से आ जाएगी। और यहाँ से ट्यूबलाइट है, तो ट्यूबलाइट में से भी कुछ चीज आ सकती है। तो इसके अंदर अपने को 3 4 सोर्सेस मिल रहे हैं लाइट के। तो देख लेते हैं कि इसका अपॉर्चुनिटी मतलब किस तरह से हम लोग यूटिलाइज करें इस सीन को। तो सबसे पहले क्या करना है, आपके कैमरे को थोड़ा ऐसे इंटरेस्टिंग एंगल में रख लीजिए, ताकि वी आर नॉट वेरी फार फ्रॉम दिस रूम, यानी किसी ऐसे तरीके से, यानी एक कंपोजिशन जैसा। यू सी, डोंट, इफ यू कीप इट लाइक दिस, देखिए एकदम जेनेरिक हो गया। इसमें आप जितना भी अच्छा लाइटिंग करोगे तो इसमें कुछ खास मजा नहीं आएगा। वी नीड टू कीप इट अ बिट
इन अ फोटोग्राफिकल वे, तो ऐसा कुछ जनरली होगा पर्सपेक्टिव में, देन थिंग्स मे लुक बेटर। ओके, सो कीप इट लाइक दिस, मे बी ऐसा कुछ कर लेते हैं। और इसका थोड़ा फोकल लेंथ भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि ज्यादा एरिया दिखे। 30, यस 30 वुड बी गुड, 30 इज लुकिंग गुड। ठीक है, आप जब कैमरे के सेटिंग में जाते हो तो सिलेक्ट कैमरा एंड 30, ये फोकल लेंथ जो है इसको जितना कम करेंगे उतना स्क्यू होगा, यानी आपका ज्यादा एरिया दिखेगा लेकिन वो ज्यादा ऐसे पर्सपेक्टिव में दिखेगा। जैसे अगर मैं इसको 15 करता हूँ तो देखिए कितना स्लांट ऐसा ये फोर्स पर्सपेक्टिव लग रहा है, राइट? बट वी डोंट वांट इट टू बी लाइक दिस, वी कैन कीप इट लाइक दिस 30। ओके, तो ये हो गया। अभी सिलेक्ट कैमरा एंड आई विल जस्ट लॉक इट। ओके, नाउ स्टार्टिंग विद द लाइट्स। अभी आती है मेन बात लाइटिंग की। अभी आपको टूल यानी आपको वो सॉफ्टवेयर चूज करना है जिसके अंदर आप लाइटिंग करोगे। तो मेरे ख्याल से इफ आई यूज आर्नोल्ड, तो अभी देखिए मैंने जैसे कहा कि मैं आपको माया सॉफ्टवेयर पे ज्यादा एम्फेसाइज नहीं करूंगा, मैं आऊंगा आपके आर्नोल्ड के ऊपर, बिकॉज द बेटर यू यूटिलाइज योर आर्नोल्ड, तो अच्छे से अच्छा आउटपुट जल्दी मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से मैं आर्नोल्ड यूज करूंगा। उसके पहले वी विल हैव टू सी दैट अपने जो ऑब्जेक्ट्स है उसको हल्का सा शेडिंग और टेक्सचरिंग दे दे, राइट? शेडिंग और टेक्सचरिंग देंगे तो ही फायदा है, वरना लाइट कितनी भी करोगे अगर सीन के अंदर ब्लैक्स और ग्रेज है तो कहीं ना कहीं पे जाके लाइटिंग को डल कर देंगे। सो वी नीड टू हैव सम सैचुरेटेड एंड सम वेरी इंटरेस्टिंग लुकिंग कलर्स जो कि हम रियल लाइफ में भी प्रीफर करते हैं। तो फ्लोरिंग में दे देंगे एआई स्टैंडर्ड सरफेस। ओके, एआई स्टैंडर्ड सरफेस के डिफ्यूज में we will be giving the file which can be anything, marble टाइल हो सकती है, वुडन फ्लोरिंग हो सकता है, which can be anything। तो रफली मैं यहाँ पे वुडन फ्लोरिंग दे देता हूँ। वीरे मटेरियल वुड, इसमें हमेशा मेरा जो थंबनेल है वो नहीं आता है, थंबनेल को मुझे करना पड़ेगा। वुडन फ्लोरिंग ये डार्क रखता है, विल कीप इट डार्क, डार्क हार्डवुड फ्लोरिंग। आपको ऐसे फ्री वेबसाइट मिल जाएगी जिसके अंदर आपको सारी चीजें दी जाएंगी, डिफ्यूज भी मिलेगा, बम्प में मिलेगा, और बाकी जो मैप्स होते हैं जैसे स्पेक्युलर मैप, बम्प, रिफ्लेक्शन मैप, वो सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये वुडन फ्लोरिंग हो गया। अब इसके अंदर मुझे टाइलिंग बढ़ानी है। मैं कहूंगा textures.com करके कुछ है, आई थिंक दैट इज texture.com। या तो बहुत इजी है। आप देखिए, आप ऑल ऑफ यू आर प्रो विद रिगार्ड्स टू फाइंडिंग थिंग्स ऑन गूगल। आपको सिर्फ ये करना है कि पैकेजेस यानी आपको कह सकते हैं कि वीरे टेक्सचर पैक। आप अगर टेक्सचर का पैक ढूंढोगे ना तो टेक्सचर के पैक में सारा का सारा आपको वो पूरा स्प्लिट होके मिल जाएगा। तो ऑल यू नीड टू फाइंड इज सम गुड टेक्सचर पैक्स, वो चाहे वीरे का हो जाए, आर्नोल्ड का हो जाए, या तो मैक्सवेल रेंडरर का हो जाए। अगर आपने टेक्सचर पैक्स ढूंढ लिए तो सारा कुछ एक ही साथ में मिल जाएगा। ओके, तो देखिए वुडन फ्लोरिंग का जो पैटर्न है ये हमने थोड़ा सा छोटा कर दिया है अपने रूम्स के स्केल के हिसाब से, बट स्टिल द प्लैंक्स आर बिग। यस, मैंने भी वही किया था। देखिए मैं बैक इन द डे व्हाट वी यूज्ड टू डू, मैं अगर आपको एक हमारा एक बुरा प्रैक्टिस कहूंगा, बुरा तो नहीं, इट वाज लेजिटिमेट, इट वाज लेजिट। लेजिट चीज ये थी कि हम लोग के घर पे इंटरनेट का इतना फैसिलिटी नहीं था, वी डिड नॉट हैव फास्ट इंटरनेट। देन व्हाट वी यूज्ड टू डू, वी यूज्ड टू सिट इन द कंपनी। हम लोग का कंपनी के अंदर एक इंटरनेट का ये होता था, व्हाट यू से, इंटरनेट का एक मशीन होता था, कॉमन मशीन होता है जिसके ऊपर सब लोग अपने अपने ईमेल चेक कर सकते थे, अपने अपने फाइल डाउनलोड कर सकते थे। तो हम लोग वो पीसी पे बैठ के, यस यस व्हाई नॉट, वो लोग सारे ये सारे अभी तो बहुत कॉमन हो गया है। अभी तो ये सारी चीजें ऑफिशियल हो गई है, यानी ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली, अभी कंपनी वाले उल्टा बोल रहे हैं। कंपनी वाले बोले खुद का क्यों बनाने का जब ऑनलाइन इतना अच्छा अवेलेबल है। दे वुड लिटरली दे वुड बाय इट। ये आईएलएम और ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां भी है, नाउ दे आर नॉट वेस्टिंग द टाइम मेकिंग एवरीथिंग, दे वुड एक्चुअली डाउनलोड इट। 25 by 25 इज द डिफ्यूज, तो मे बी 25 to 25 डालना पड़ेगा।
प्रोडक्शन में भी यूज होता ही है, उनको भी टाइम टाइम बचाना होता है। सो इट्स ऑल लेजिट, इसमें कोई गलत नहीं है। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन यूजिंग डाउनलोडेड मटेरियल एज फार एज यू आर नॉट क्लेमिंग दैट इट इज योर्स, इतना ही है, बाकी कुछ नहीं। आप अगर ऐसा झूठ बोलोगे कि ये मैंने बनाया और फिर यूज करोगे ऑनलाइन वाला तो गलत। और इवन मॉडल भी, अभी मॉडल किसी ने फेरारी का मॉडल डाउनलोड कर लिया और फिर बोले कि सर ये तो मैंने बनाया है, तो वहां पे जाके फिर गलती हो जाती है। अगर आप कह रहे हो कि आपने फेरारी का मॉडल डाउनलोड किया लेकिन आपने लाइटिंग शेडिंग रेंडरिंग खुद ने की, तो फिर वो लोग कहेंगे कि चलो ठीक है, उतना तो समझ सकते हैं, आपके पास मॉडलिंग का टाइम नहीं था, तो आपने क्या किया, अपने मॉडल को डाउनलोड कर लिया, बट you shaded and lit it properly as per your own perceptions. Okay, ये wooden flooring हो गई, this is looking fine। अभी आता है ये क्लॉथ, ये अपना सोफा, सोफे को भी हल्का सा मैं रबर का मटेरियल दे दूंगा, स्टैंडर्ड सरफेस, प्रीसेट्स रबर, रबर के ऊपर हल्का सा बेज कलर डाल देता है। ओके, और उसके बाद फ्रेम, फ्रेम के अंदर कोई इमेज कॉल कर लेते हैं। आई थिंक वन ऑफ द इमेजेस सीम्स टू बी कॉल्ड, बट वो मेरे पास नहीं है, तो मैं मेरी कोई इमेज ले लेता हूँ। um, hmm, hmm, कोई भी इमेज ले लेता हूँ जल्दी से। लेट अस टेक, ये तो बहुत लड़ी है, लेट्स टेक दिस वन। ओके, ये थोड़ी उल्टी सी हो गई है, यानी इसका यूवी मैपिंग गलत है, बट ठीक है, इट इज नॉट अवर, ऐसा कोई अपने को इसका ज्यादा फोकस नहीं करना है इसके ऊपर। इसको भी एआई स्टैंडर्ड सरफेस, उसके बाद टेबल को भी एआई स्टैंडर्ड सरफेस, टीवी, टीवी के स्क्रीन को भी एआई स्टैंडर्ड सरफेस। इसके ये जो पूरा यूनिट है, अभी यूनिट में देखिए, यूनिट में हो सकता है कि ये कंबाइन हो, लेकिन मैं उसको सेपरेट करना चाहूंगा वरना फिर शेडिंग देने में प्रॉब्लम होगा, तो आई विल से मैश सेपरेट। ओके, ये स्क्रीन अलग हो गया, ये जो मॉनिटर है, तो इसको मैं अलग से शेडर दे सकता हूँ। असाइन न्यू मटेरियल, और देखिए एक बहुत ही वैलिड या तो कह सकते हैं वाइटल चीज है, वाइटल चीज ये है कि आपका जो शेडिंग, यानी कह सकते हैं आपको जो एजेस के ऊपर ये जो हाईलाइट दिखती है, अगर आप उसको चैम्फर्ड एजेस नहीं दोगे तो वो आपको हाईलाइट ट्रैवल नहीं करेगा, ठीक है, आपका जो लाइट है वो ठीक से ट्रैवल नहीं करेगा। सो मेक श्योर दैट वेन एवर यू आर मॉडलिंग समथिंग, तो आप उसको स्मूथ एजेस दे दें। अगर आप उसको स्मूथ एजेस नहीं दोगे तो आपका लाइट जो है वो थोड़ा बहुत ही ज्यादा हार्श लगेगा, यानी वो ठीक से उसके ऊपर दिखेगा नहीं। ओके, सो मेक श्योर दैट योर मॉडलिंग is having all these soft edges, chamfered edges कहते हैं उसको। या अच्छी मॉडलिंग वही होती है कि जिसके अंदर आपका मैच फ्लो ठीक हो एंड नन ऑफ द कर्व्स आर वेरी 90 डिग्री। आप कौशिक सर को ठीक से आप जरा उनका फॉलो कीजिएगा, वॉट एवर ही सेज, क्योंकि फाइनली क्या होता है ना, ये जब मॉडलिंग की जो डिफेक्ट्स होती है वो अपने को लाइटिंग में दिखती है कि आप कितना भी ट्राई कर रहे हो लेकिन आपका वो लुक एंड फील नहीं आ रहा है ना, बिकॉज योर मॉडल वॉज वेरी वेरी, ऐसे कह सकते हैं कि राइट राइट एंगल पे मॉडलिंग हुआ था। दे वर हैविंग लॉट्स ऑफ शार्प एजेस, शार्प एजेस प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ओके, अभी ये वुडन मटेरियल ले लेता हूँ। ये देखिए इसमें दो चीज है, पिनियो डिफ्यूज एंड पिनियो बम्प। इसको भी ऑटोमेटिक मैपिंग करना पड़ेगा सभी को, जल्दी से कर लेता हूँ, अभी टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते इसमें। मॉडलिंग यूवी ऑटोमेटिक मैपिंग, ओके, इतना तक चल जाएगा। उसके बाद
इसमें टेक्सचर बम्प भी कॉल कर लेते हैं, बम्प मैपिंग एंड फाइल .1 फाइल पीनियो बम्प। ओके, और इसको प्रीसेट दे देंगे समथिंग वेरी मैट फिनिश, उसको भी रबर ही दे देता है। अच्छा ये नहीं, इसको दे देता है। अच्छा बम्प पीछे लग गया। हम्म, सत्या। ठीक है, वुड डोर को भी वी कैन गिव अ वुडन मटेरियल, वुड होता है कभी कभी। नाउ दिस पार्ट इज यू सी, ये थोड़ा ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, because you need to pick up each and everything and you need to shade it, but end of the day it will earn you results, correct? It will earn you results, तो ये चीज आपको करनी ही पड़ेगी, otherwise फिर there is no choice। इसलिए आप क्या कर सकते हैं ना, जब भी आप मॉडलिंग करें उसी टाइम पे आप इसको एक शेडर भी दे सकते हैं, while you are modeling it, then alongside you can give इंडिविजुअल शेडर, उसको नाम दे दो, ताकि लास्ट मिनट पे ये सब करने का टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो, राइट? आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा अगर आप मॉडलिंग करते टाइम में एक एक चीज को शेडर देते जाएं। ओके, देखिए फॉल सीलिंग है, अभी फॉल सीलिंग में व्हाट आई कैन डू इज आई कैन जस्ट लिफ्ट दिस अ बिट अप, थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा इसको मैं सेपरेट कर लेता हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे मेरे दो ऑब्जेक्ट के बीच में थोड़ी जगह चाहिए, ताकि मैं वहां पे एक बीच में लाइन ये डाल सकूं, यानी ये देखिए यहाँ पे खांचा जो क्रिएट होगा, देखिए जो यहाँ पे खांचा क्रिएट होगा, उस खांचे के अंदर आई कैन आई कैन पुट सम एरिया लाइट, यानी अंदर की तरफ इनडायरेक्ट लाइट जो होती है उसको हम लोग कर सकते हैं। ओके, थोड़ा सा मॉडलिंग चेंज कर लेते हैं इसमें। हम्म, ओके, ये देखिए यहाँ पे जो खांचा क्रिएट हुआ है इसके अंदर मैं अच्छे से लाइटिंग को बैठा सकता हूँ, ठीक है? तो बस आई थिंक शेडिंग इज फेयरली डन, काफी हद तक तो हो चुका है। इस टेबल को भी दे देता है, हो गया। क्लॉक को आप शेडर ही दे सकते हो, यानी क्लॉक के अंदर आपको शेडर से ही काम चल जाएगा। शेडर का मतलब देखिए, कभी कोई क्रोम का ऑब्जेक्ट होता है ना, उसके अंदर कोई टेक्सचर नहीं होता। अभी मैं ऐसा लगे कि देखिए इसके अंदर अगर नंबर्स दिखते हैं तो नंबर पैटर्न हो जाएगा, यार या तो आप उसका ऑब्जेक्ट रखो या तो फिर कोई टेक्सचर ले लो वॉल क्लॉक का और उसको आप प्लेस कर सकते हैं। बट आई कैन डायरेक्टली यूज अ क्रोम इन दिस, प्रीसेट अप्लाई किया, इसमें क्रोम ले लिया, तो उसमें शेडर ही आ जाएगा, तो टेक्सचर की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? सो अभी मेरे ख्याल से आई एम गुड टू गो। सो नाउ लेट अस टेक द आर्नोल्ड प्रीव्यू, आर्नोल्ड रेंडर व्यू। ओके, जब ऐसा कोई इश्यू आए ना, आर्नोल्ड रेंडर व्यू इज नॉट यूनिक इन ऑल दैट, पहले तो सेव कर लेते हैं सीन को, रूम इंटीरियर अंडरस्कोर 1। ओके, और उसके बाद अब जो माया का रेंडर व्यू है, देखिए आर्नोल्ड रेंडर व्यू नहीं आया, दूसरी बार करेंगे तो आ भी गया तीसरी बार करते हैं, यानी जो माया का रेंडर व्यू है, नाउ हैज कम। सो जो माया का ये जो आर्नोल्ड ये माया का रेंडर व्यू है, उसके अंदर आप इसको एक बार कॉल कर लो, एंड ऑल्सो टेस्ट रेजोल्यूशन आपका होना चाहिए नॉट मोर देन यू नो हाफ रेज,
ताकि आपका टाइम बच जाए, वरना रेंडर होने में बहुत ज्यादा टाइम जाएगा बिना वजह। वो भी देखिए एम्बियंट लाइट है, मेरे ख्याल से तो सीन काफी अच्छा लगेगा अगर हम लोग इसको इल्यूमिनेट करेंगे। अभी इसके अंदर एक लाइट है, आई थिंक देयर इज वन लाइट इन दिस। विच लाइट इज दैट? वरना बिना लाइट के तो ये आना नहीं चाहिए। देखते हैं। लेट अस यूज आर्नोल्ड रेंडरर। ओके, अभी मैं आर्नोल्ड रेंडर व्यू करूंगा तो रेंडर व्यू आना चाहिए। ओके, इट इज सेइंग नो लाइट इन द सीन। सो नाउ if I check Arnold render view, just a second. Okay, so this is a good thing that I just came across. ये annotations करके कुछ है, this is very nice. ठीक है, so Arnold render view आ नहीं रहा है, उसका क्या कर सकते हैं कि maybe we can restart माया। हम लोग माया को रीस्टार्ट कर लेते हैं। रीस्टार्ट करो, वो जो ऐड हमने देखा था, रीस्टार्ट करो। ग्लिच। आर्नोल्ड रेंडर व्यू जब नहीं आता, आप माया को रीस्टार्ट कर दो। And alongside, I am going to show you a very good thing that we have explored in this week. बहुत ही ब्यूटीफुल है, यानी अभी तो आपको ये जो कंसेप्ट है वो तो काफी रिपीटेडली यूज होगा, क्योंकि अभी देखिए कॉमनली ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी एंड ऑल दिस ऑनलाइन मीटिंग्स, ये सारी चीजें बहुत बहुत ही कॉमन हो गई है। तो उसके लिए उस कंसेप्ट के क्लोज हम लोग एक विजुअली कैसे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो चीज मेरे एक स्टूडेंट ने सिर्फ मुझे पूछा कि सर ये कैसे किया जा सकता है, एंड आई व्हाइल डूइंग सो आई आल्सो एंजॉयड इट अ लॉट, उस कंसेप्ट को अचीव करने में। तो देखिए अभी आपका आर्नोल्ड रेंडर व्यू आ गया है। ओके, आर्नोल्ड का रेंडर व्यू आ गया है। तो पहले तो इतना श्योर करना है कि अपने सीन में एक भी लाइट नहीं है। ओके, यानी जब इल्यूमिनेशन करना है तो मेक श्योर दैट यू हैव नो लाइट्स एट ऑल। ओके, तो हमने रेंडर कर लिया। तो रेंडर में एक ही लाइट दिख रही है जो कि यहाँ पे ट्यूबलाइट की है, आप हल्की सी यहाँ पे देख सकते हैं। देयर इज सम ट्यूबलाइट दैट इज विजिबल। अब इसके ऊपर हो सकता है कि आपने सरफेस शेडर लगाया हो, मे बी। ये देखिए सरफेस शेडर है यहाँ पे, विच इज काइंड ऑफ ग्रे। और मजे की बात ये है कि आर्नोल्ड इज सपोर्टिंग द सरफेस शेडर विथ रिगार्ड्स टू इल्यूमिनेटिंग द होल रूम। यानी ये चीज अभी मैंने डिस्कवर की दैट यू कैन यूज सरफेस शेडर टू एमिट द लाइट ऑल्सो। यू कैन सी कि अभी थोड़ा इसके अंदर लाइट दिख रही है रूम के अंदर। बेसिकली ट्यूबलाइट इज एक्टिंग एज इट शुड सरफेस शेडर यूज करके, यानी। और देखिए दूसरी बात ये है कि अगर आप ये जो कह सकते हैं कि आपके जो ग्रेन्स आ रहे हैं, यानी आपका जब लोड ज्यादा ले रहा हो, आपका प्रीव्यू ज्यादा टाइम ले रहा हो, तो आप क्या करेंगे, आप रेंडर सेटिंग में जाके जो कैमरे का एंटी एलियासिंग सेटिंग है आर्नोल्ड का, ये आप 0 कर देंगे। तो इससे क्या होगा ना कि आपका जो प्रोग्रेसिव रेंडर है, यानी करेंटली आप क्या कर रहे हैं ना कि आपको तो यहाँ पे रियल टाइम रेंडर देखना है, यानी इफ थिंग्स आर हैपनिंग और नॉट। तो उसके अंदर फिर ये क्या कर रहा है ना कि आप जैसे ही माउस को छोड़ते हो, ये रिफाइन करना शुरू कर देता है यहाँ पे पीछे, वो उसकी प्रोसेस चालू रहती है। इस वजह से आपका वो जो इवेल्युएशन प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। तो करेंटली आप हर चीज को कम कर दो, और जब आप फाइनलाइज कर लें, यानी जब आपका इल्यूमिनेशन अचीव हो जाए, उसके बाद सेटिंग्स फिर से बढ़ा दो। बराबर। और देखिए अगर आपको सरफेस शेडर में अगर इसका वैल्यू बढ़ाना है, यानी इसकी इंटेंसिटी बढ़ानी है, तो आउट कलर में जाके इफ वी आर इंक्रीजिंग इट्स वैल्यू फ्रॉम 1 to 5, तो हो सकता है कि यहाँ पे इल्यूमिनेशन बढ़ जाए। सी इल्यूमिनेशन थोड़ा बहुत बढ़ रहा है। अगर 5 का कर लेंगे 15, सी नाउ इल्यूमिनेशन इज इंक्रीजिंग। एंड ऑल्सो इसका जो ग्लो कलर है, आई डोंट थिंक ग्लो विल वर्क।
ग्लो नहीं काम करेगा, क्योंकि जो आर्नोल्ड है उसके अंदर लेंस इफेक्ट्स का पॉसिबिलिटी नहीं है, राइट। यानी जैसे आपने वो लेंस फ्लेयर देखा होगा, पॉइंट लाइट के अंदर हमने लेंस ग्लो किया था, उसमें ऐसा शाइन, ऐसा स्टार जैसा जो दिखता था, वो अपने आर्नोल्ड के अंदर वो पॉसिबल नहीं है। व्हेन यू रेंडर योर पॉइंट लाइट विद लेंस ग्लो इन आर्नोल्ड, तो वो चीज यहाँ पे वॉइड हो गई है, राइट। उन्होंने वो ऑप्शन को अवेलेबल नहीं रखा है। सो आई थिंक फिलहाल मैं क्या करूंगा ना, इंस्टेड ऑफ मी यूजिंग दिस ट्यूबलाइट एज अ सरफेस शेडर, मैं इसको भी एआई स्टैंडर्ड सरफेस ही दे देता हूँ, शेडर एआई स्टैंडर्ड सरफेस, ठीक है। आई विल बी गिविंग इट एआई स्टैंडर्ड सरफेस। तो अभी अपना जो पूरा सीन है वो पूरा ब्लैकआउट हो जाएगा, करेक्ट। अभी डालते हैं की लाइट को। देखिए अपना जो द इसका कह सकते हैं जो वेपन ऑफ चॉइस, या तो लाइट ऑफ चॉइस मैं यहाँ पे कहूंगा, द लाइट ऑफ चॉइस शुड बी द डायरेक्शन लाइट कमिंग फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द विंडो, बराबर है। पहले तो हम लोग वो करेंगे कि जो नेचुरल लाइट है, अगर विंडो है तो नेचुरल लाइट का यूज करना पड़ेगा, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, या तो स्पॉटलाइट रखेंगे या तो डायरेक्शन लाइट रखेंगे, राइट। तो लेट मी यूज स्पॉटलाइट राइट नाउ। स्पॉटलाइट से क्या होगा, थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइजेशन बढ़ जाएगा। तो आई बी यूजिंग, आई से रेंडरिंग स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट को मैंने मेरे विंडो के बाहर रख लिया और उसको आने दिया विंडो के थ्रू अंदर, ओके। ये अंदर आ गई। अभी इस स्पॉटलाइट का जो एक्सपोजर है, देखिए मैं यहाँ पे प्ले कर लेता हूँ, तो यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि एक्सपोजर 0 है। तो आर्नोल्ड में जाके इफ आई एम इंक्रीजिंग द एक्सपोजर फ्रॉम 0 to 10, so you can see that the light has started to come inside my room, right। और मजे की बात यह है कि इसका थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो वो लाइट सिर्फ सरफेस पे ही हिट नहीं करेगी। लाइट क्या करेगी कि सरफेस पे हिट करके पूरे रूम के अंदर भी फैलेगी। नाउ लेट मी जस्ट इंक्रीज इट्स इंटेंसिटी फ्रॉम 1 to 5। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपकी जो लाइट है उसने फ्लोरिंग पे हिट करके उसका जो ब्राउन कलर था वो थोड़े रूम में फैलाना शुरू कर दिया। और अगर आपको इसका इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन बढ़ाना है, यानी इंटेंसिटी बढ़ाओगे, तो वो यहाँ पे तो इंक्रीज होगा ही, प्लस थोड़े बाउंसेस इंक्रीज होंगे। लेकिन अगर आपको बाउंसेस को इंक्रीज करना है, देन यू कैन गो टू इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट के अंदर आप अगर इसको 5 कर देते हो, तो आपका जो ग्लोबल इल्यूमिनेशन है, ये जो बाउंसेस है ये आपके एनहांस हो गए, इंक्रीज हो गए मतलब। और अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ तो कुछ दिखेगा ही नहीं, यानी कि आपका इनडायरेक्ट 0 हो गया। आपके पूरे सीन में सिर्फ डायरेक्ट लाइट ही दिखेगा, इनडायरेक्ट लाइटिंग बंद हो गई। सो बाय डिफॉल्ट जो 1 होता है, दैट इज गुड इनफ फॉर फॉर अचीविंग सम सेमी रियलिज्म, यानी ये कह सकते हैं आपको रियलिटी की तरफ थोड़ा सा लेके जाएगा। लेकिन अगर आपको इसको बढ़ाना है मैन्युअली, तो इनडायरेक्ट को बढ़ाओगे तो लाइट हिट होने के बाद जो बाउंसेस होते हैं वो यहाँ पे बढ़ जाएंगे, ओके। तो ये सनलाइट होगी। सो आई एम अज्यूमिंग दैट माई सनलाइट विल लुक लाइक दिस, ओके। ये देखिए आफ्टरनून में बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट होती है, तो अगर मुझे आफ्टरनून सीन बनाना है तो आई थिंक आई कैन यूटिलाइज समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ कर सकता हूँ। और आफ्टरनून में आपका सन भी बहुत ही ज्यादा एंगल में होता है, यानी टॉप पे होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आफ्टरनून सीन है तो आपका सन ज्यादा स्प्रेड नहीं हो रहा है रूम के अंदर, बराबर। इवनिंग के अंदर आपका सन स्प्रेड होगा, क्योंकि वो स्लांटिंग यानी वो हॉराइजन के नजदीक में है। आपका दोपहर को कभी भी सन ऐसा एकदम रूम के अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि उसका एंगल जो है वो टॉप पे होता है बिल्डिंग के। तो इट कैन नॉट एंटर योर रूम इन अ वेरी लॉन्गर वे, ठीक है। तो ये आपका एक्सपोजर मेरे ख्याल से आई विल कीप इट टू 12 13 समथिंग। इसको भी 10 करते हैं, या तो दिस शुड बी फाइन। अभी आफ्टरनून के लिए इतना काफी। लेकिन आपका जो सनलाइट तो आ गया, लेकिन सनलाइट के साथ स्काईलाइट का क्या होगा, करेक्ट। अभी देखिए मैं यहाँ पे एक वॉल बना सकता हूँ, आई कैन क्रिएट अ वॉल, लेकिन तकलीफ ये है कि भाई ये कैमरा इसके बाहर है, रूम के बाहर है। तो फिर इसमें ये करना पड़ेगा दैट वी विल हैव टू क्रिएट अ वॉल जो कि अपने बाउंसेस को अंदर ही रखेगा, लेकिन उस वॉल का प्राइमरी विजिबिलिटी ऑफ रहेगा, समझ गए। यानी अगर मैंने यहाँ पे समझो एक क्यूब बना दिया, ओके, आई एम क्रिएटिंग अ क्यूब। मैंने क्यूब बना दिया और अभी क्या होगा प्रॉब्लम कि मेरा कैमरा इसके पीछे है, तो ब्लॉक हो गया।
लेकिन अगर मैंने इस क्यूब के रेंडर स्टेट्स में जाके यहाँ पे जो शेप करके, ये जो किसी भी ऑब्जेक्ट का यहाँ पे आपको पी क्यूब शेप करके दिखेगा, अगर मैंने इस पी क्यूब शेप के अंदर जाके अगर मैंने इसका प्राइमरी ऑफ कर दिया, तो व्हाट इट विल डू, इट विल डू एवरीथिंग एक्सेप्ट विजिबिलिटी। वो शेडो भी कास्ट करेगा, वो बाउंसेस भी एक्सेप्ट करेगा, बट इट विल नॉट बी विजिबल टू अस। सिर्फ उसका प्राइमरी विजिबिलिटी ऑफ हो गया, दिखना बंद हो गया, बाकी सब कर रहा है। ठीक है, दैट इज द ओनली थिंग दैट इज हैपनिंग। और इसको कलर भी वाइट दे देता, या आई थिंक कलर इज वाइट ओनली, सो चल जाएगा। ठीक है, अभी बात आती है आपके स्काईलाइट की। करेक्ट, सनलाइट तो हो गया, अभी स्काईलाइट पे काम करता है। तो स्काईलाइट या तो फिर आप यहाँ पे एक एरिया लाइट लगा सकते हो, आप यहाँ पे एक एरिया लाइट लगा सकते हो, या फिर एक पूरा डोम लाइट लगा सकते हो। अभी देखिए, डोम लाइट में मजे की बात यह है कि भले आपका इतने ही एरिया में से एंट्री होनी है, आपका जो ओपन एरिया है वो इतना ही है, लेकिन आप जब डोम लाइट लगाते हैं, व्हेन यू अप्लाई आर्नोल्ड का डोम लाइट, सो देखिए ये क्या कर रहा है, पूरे के पूरे सीन में 360 डिग्री में पूरे उस डोम को फैला रहा है। देखिए, ये पूरा डोम, इतना बड़ा डोम है, और आपके ओपन एरिया कितना है, सिर्फ ये विंडो है। ठीक है, तो अभी अगर आप इसको इसमें देखेंगे पर्सपेक्टिव में, इफ यू सी इट इन अ पर्सपेक्टिव, तो आई विल जस्ट शो यू। देखिए, पर्सपेक्टिव में गए, थोड़ा सरेंडर किया, और उसके बाद आर्नोल्ड में जाके देखेंगे, आर्नोल्ड रेंडर व्यू में पर्सपेक्टिव शेप, तो देखिए ये पूरा एरिया अपना इल्यूमिनेट हो रहा है, बराबर है। यानी वो पार्ट जो कि अपने कैमरे में है ही नहीं, बाहर का पार्ट। अभी आप सोचिए कि मैं अगर अंदर का सीन रेंडर कर रहा हूँ, तो मुझे बाहर क्यों इल्यूमिनेशन चाहिए, बाहर तो इल्यूमिनेशन चाहिए ही नहीं। और हो सकता है कि मैंने इस डोम लाइट के अंदर ऐसा कोई HDRI यूज किया हो, मुझे चाहिए कि वो HDRI का जो इल्यूमिनेशन है वो मेरे रूम के अंदर आ जाए। तो उसका क्या सोल्यूशन है, क्योंकि आप वो जो रेक्टेंगुलर लाइट है उसमें तो HDRI यूज नहीं कर सकते, you cannot use an HDRI in an area light, तो कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। यानी HDRI होगा पीछे, और वो पूरा का पूरा जो लाइट है वो इस रेक्टेंगल के थ्रू ही अंदर जाएगा, यानी बाहर का ये जो एरिया है वो सब डिसरिगार्ड हो जाएगा। क्योंकि अभी आप अगर इसको इसमें देखेंगे, so you will see that lots of grains will appear because the light is finding it difficult to enter through this small area। तो मैं इसको क्या करने वाला हूँ, मैं इस डोम लाइट को एक गाइड देने वाला हूँ। मैं इस डोम लाइट को क्या बोलूंगा कि भाई तू इतना ज्यादा इल्यूमिनेट मत हो इतने पूरे एरिया में, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट एंटर थ्रू दिस रेक्टेंगुलर एरिया ओनली। तो इसके लिए ऐसा कुछ करने के लिए मेरे पास एक डोम लाइट पोर्टल, ओके, AI पोर्टल करके यहाँ पे एक ऑप्शन है। अभी मैं एक बार एनोटेट करके आई जस्ट ट्राई इफ आई कैन मैं इसको ये टूल यूज करना चाहूंगा। ये गलती से क्लिक हो गया, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसको मैं एक्सप्लोर करूं इस ऑप्शन को। तो लेट अस सी, अभी ये जो मैं कह रहा था दैट दिस इज दैट AI पोर्टल, इट इज वर्किंग क्वाइट वेल, मैं कहूंगा। या ठीक है, तो ये जो आपका ये है दिस आइकन, ये है AI पोर्टल। ओके, सो इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये एक एरिया लाइट जैसा ही दिखेगा। ओके, आप देख सकते हैं इसको, इट इज जस्ट लाइक एन एरिया लाइट, ये देखिए। लेकिन ये क्या करेगा कि ये उस डोम लाइट को सिर्फ उतने एरिया में उतने एरिया में फोकस करेगा जितना कि एरिया लाइट का रीजन है। आप समझ रहे हैं, यानी कि अगर मैं इस एरिया लाइट को ऊपर लेके जाता हूँ एंड इफ आई एम रोटेटिंग इट, तो आप देखिए कि मेरा डोम लाइट का पूरा जो बाकी का लाइट था ना, वो अभी नील हो गया है, बट इट इज फोकसिंग in the in the area which this area light is having। you can see this, मैंने एरिया लाइट को बनाया नहीं है, इतना हुआ है कि आपका जो डोम लाइट था, ये पूरा का पूरा 360 जो लाइट था, उसको इस रेक्टेंगल ने एक पर्टिकुलर एरिया के थ्रू फोकस किया है। ठीक है ना, तो आप जो भी चेंजेस डोम लाइट में करोगे
वो सारे चेंजेस ये एक्सेप्ट कर लेगा, यानी इसके खुद के कोई चेंजेस है ही नहीं, इसके खुद के कोई एट्रीब्यूट्स है ही नहीं। अगर आप इसको एट्रीब्यूट में देखेंगे, एग्जैक्टली आई मास्क द लाइट, मैंने उसको फोकस कर लिया, उसको एक एरिया में इसको सीमित कर दिया। अगर बहुत हिंदी वर्ड अच्छा बोलूं तो इसको मैंने पूरे लाइट को एक एरिया में सीमित कर दिया, लिमिट कर दिया, ठीक है ना। तो देखिए आप एआई पोर्टल में जाओगे ना, तो यहाँ पे कोई भी आपको कलर का, इंटेंसिटी का, एक्सपोजर का कोई सेटिंग नहीं है, बिकॉज व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर एक्चुअली यूजिंग डोम लाइट, लेकिन उसको सिर्फ रीडायरेक्ट कर रहे हो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, बराबर ना। तो अगर मैं इस लाइट को, यस, साईफाई पोर्टल यू कैन से, तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इस एरिया लाइट को यानी इस पोर्टल लाइट को मैं इस विंडो के तरफ डाल दूंगा, ताकि क्या होगा कि मेरे पीछे का जो डोम लाइट है ना, वो सिर्फ इतने ही रेक्टेंगुलर एरिया में वो लाइट को अंदर जाने देगा, बाकी का पूरा एरिया नील हो जाएगा, करेक्ट है। सो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि आपकी जो डोम लाइट है वो स्प्रेड नहीं होगी ज्यादा, इट विल बेटर नो कि मुझे कितने एरिया में जाना है, और उससे ग्रेन्स कम हो जाएंगे, उससे आपका जो ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। यस, सो दिस इज एक्चुअली कन्वर्टिंग योर डोम लाइट इनटू एन एरिया लाइट, एज सिंपल एज दैट। ये आप कह सकते हैं ना कि एक ट्रैफिक हवालदार है, ये ट्रैफिक हवालदार की तरह काम कर रहा है, कि पूरा ट्रैफिक इधर उधर फैल रहा है, तो ट्रैफिक हवालदार बोलेगा यहाँ से जाओ, दिस इज द राइट वे, यानी ये उसको गाइड कर रहा है कि इस तरफ चले जाओ, ठीक है ना। सो देखिए अभी मैंने इसको यहाँ से रीडायरेक्ट किया है, नाउ इट इज लेटिंग अवर डोम लाइट कम इन वेरी एफिशिएंटली। तो अगर अभी कैमरे में जाके देखेंगे, सो नाउ यू कैन सी that our light will come much more efficiently inside our room, okay, and whatever grains that you are seeing right now, it is not at all an issue, okay, ये जो grains है वो issue नहीं है, ये सारे clear हो जाएंगे, but first we need to focus on the illumination only, illumination achieve हो रहा है कि नहीं, so that should be the main concern of us। तो अभी धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि अपने को आफ्टरनून का लुक आ रहा है, राइट, वी आर गेटिंग सम काइंड ऑफ एम्बियंट, जैसे दोपहर को होता है वैसा एक अगर आपने कोई कोई प्रॉपर्टी है जो कि बहुत सालों से ऐसी पड़ी हुई है, एंड व्हेन यू एंटर इट विदाउट एनी लाइट्स, सो इट मे लुक लाइक दिस वेयर ओनली नेचुरल लाइट्स आर देयर इज नो आर्टिफिशियल लाइट। तो मैं थोड़े से डोम लाइट को, मेरी जो डोम लाइट है उसको मैं हल्का सा, आई कैन इंक्रीज इट्स एक्सपोजर, आई थिंक आई कैन मेक इट 1 या 5, या आई थिंक 3 वुड बी गुड, यस, इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ा देता हूँ, आई थिंक दिस मच इज गुड इनफ, इतना ही काफी है, दिस इज लुकिंग फाइन। और दोपहर को ज्यादा ब्लू कलर नहीं होता, दोपहर को ज्यादातर व्हाइट कलर ही होता है, या तो कह सकते हैं बहुत हल्का सा लाइट ब्लू कलर होता है, बराबर कि नहीं, बिकॉज द स्काई इज लीस्ट स्कैटर्ड, जो स्काई का जो कलर है वो ज्यादा ब्लू नहीं होता। आप दोपहर में अगर स्काई को देखोगे तो भी आपको दिखेगा, इट इज हार्डली हैविंग एनी सैचुरेशन, करेक्ट है, क्योंकि स्कैटरिंग नहीं हो रही है, हमने पहले लेक्चर में सुना था। तो वही चीज यहाँ पे दिख रही है आपको, दैट इट इज scattering the least, and that is why there are no colors that are being emitted। बट यही चीज अगर हॉराइजन पे सन चला जाएगा तो स्कैटर ज्यादा होंगे कलर्स, और उस वजह से इसका जो ब्लू कलर है वो थोड़ा और फर्दर ब्लू की तरफ चला जाएगा, और जो स्काई, ये जो सन का ऑरेंज कलर है वो फर्दर थोड़ा ऑरेंजिश हो जाएगा, बराबर। तो ये देखिए अभी ये जो इल्यूमिनेशन आ रहा है ये काफी अच्छा है। और अगर आपको मैं दिखाऊं कि अगर मैं रीजन सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, और रीजन सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे इफ आई एम इंक्रीजिंग द कैमरा एंटी अलियासिंग, देखिए अपने इसके अंदर दो तीन चीजें हो रही है। पहले तो एंटी अलियासिंग में प्रॉब्लम है, दूसरा है इसका कलर भी बहुत ज्यादा ग्रे नहीं आ रहा है, और हाईलाइट्स होगी तो हाईलाइट्स में भी ग्रेन्स आएंगे। तो देखिए अगर मैं इन दो चीज को इंक्रीज करता हूँ तो आप देखिए, इसको मैं कीप करता हूँ, ठीक है, और इसको कैमरा एंटी अलियासिंग को मैं 4 कर लेता हूँ, और डिफ्यूज, डिफ्यूज का मतलब कलर, जो इनडायरेक्ट बाउंसेस होते हैं यहाँ पे आपको जो कलर दिखता है, इसको भी मैं 5 कर लेता हूँ। तो अभी क्या होगा देखिए, इट विल कीप ऑन रिफाइनिंग इटसेल्फ, करेक्ट, रिफाइन हो गया। तो आप इसके अंदर और इसके अंदर देख सकते हैं, यानी होगा ये कि व्हेन यू आर इंक्रीजिंग योर सेटिंग्स, तो ये सारे ग्रेन्स चले जाएंगे। तो आपको जब भी ऐसा आउटपुट दिखे ग्रेन्स वाला,
तो आपको एकदम डिस्टर्ब नहीं हो जाना कि अरे बाप रे ये क्या आ गया। आपके पास ये सॉल्यूशन है, लेकिन आप सोचिए कि अगर आप वो रिफाइनमेंट में जाएंगे तो आपका फिर इवेल्युएशन ही नहीं होगा, आप लाइट को सेट नहीं कर पाओगे जल्दी से। तो इसलिए इसको ग्रेन्स आने दो, ग्रेन्स का सॉल्यूशन अपने पास, ठीक है। सो विल कीप इट दिस वे। नाउ अभी आफ्टरनून की लाइट तो हो गई, लेकिन मुझे चाहिए कि मैं ये जो खांचा है, खांचे के अंदर भी कुछ अच्छा सा लाइटिंग करूं, करेक्ट। ये ऊपर जो ब्लैक कलर का खांचा है वहां पे कुछ डाल देता है। तो व्हाट वी कैन डू, ये एनोटेशन को हटा देना है। कैसे हटाएंगे, क्लियर, क्लियर माय ड्राइंग, यस। नाउ दिस इज रियली नाइस, ये जो एनोटेशन का जो ऑप्शन मिला है, इट्स रियली नाइस। काफी क्लैरिटी मिलेगी। स्टूडेंट समटाइम्स दे आर कंफ्यूज कि माउस कहाँ पे जा रहा है। एनोटेशन की वजह से बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। सो एक्सीडेंटल डिस्कवरी इसको कहते हैं, इट इज कॉल्ड एक्सीडेंटल डिस्कवरी। अभी आते हैं सीलिंग के ऊपर। सीलिंग को मैंने ऑल टच कर दिया। देखिए ऑल टच इज फॉर आइसोलेशन ऑफ आइसोलेटिंग सिलेक्टेड, ओके। द ऑल टच बटन इज आइसोलेट सिलेक्टेड, और कंट्रोल शिफ्ट एच होता है अनहाइड ऑल, बराबर ना। अभी मैं अगर कंट्रोल शिफ्ट एच प्रेस करूंगा तो मेरा पूरा रूम आ जाएगा। अगर मैं मेरे सीलिंग को क्लिक करके अगर ऑल टच प्रेस करता हूँ तो मेरा वो सिलेक्शन अलग से होके आ जाएगा। तो अभी मेरा काम करना काफी इजी हो जाएगा मेरे लिए। आई जस्ट वांट कि मैं इसके अंदर वो एरिया लाइट लगा दूं। तो देखिए अभी इसमें चीज ये है कि आइदर यू कैन यूज अ मैश लाइट, यानी मैं ये किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करके, फेसेस सिलेक्ट करके उसको मैं शेडर अप्लाई कर सकता हूँ एमिजन वाला, करेक्ट, जिसके अंदर वो इनकैंडेसेंट बल्ब होता है। लेकिन रिसेंटली हमने देखा था कि वो एमिजन के अंदर ज्यादा ऑप्शन नहीं है, यानी आई विल नॉट बी एबल टू यूज शेडो ऑप्शंस, कलर ऑप्शंस, या तो कह सकते हो उसमें एक्सपोजर नहीं है, इंटेंसिटी नहीं है। तो शेडर के ऊपर ही आप एमिजन अप्लाई करके फंस जाओगे। तो इंस्टेड आई एम गोइंग टू यूज एरिया लाइट ओनली। थोड़ा मैनुअल काम होगा लेकिन उससे एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मैं एरिया लाइट यूज करूंगा यहाँ पे। सो बेसिकली आपका जो लाइट है दैट इज फार बेटर देन यू यूजिंग अ सरफेस शेडर, सॉरी यू यूजिंग एआई स्टैंडर्ड सरफेस के अंदर आप एमिजन यूज करोगे तो तकलीफ बढ़ जाएगी। आपको क्या लगेगा, अरे सीधा शेडर्स के थ्रू ही काम चल रहा है, बराबर ना। आप क्या सोचिए क्यों डबल डबल मेहनत करना, यानी पहले ऑब्जेक्ट बनाओ, फिर उसके ऊपर लाइट लगाओ, या तो उसको कन्वर्ट करो लाइट के अंदर। लेकिन उससे क्या होगा, लाइट देने से आपका ऑप्टिमाइजेशन भी बढ़ जाएगा और आपको कंट्रोल भी बेटर होगा। तो आज एक्चुअली मैं साईफाई लैब का उठा सकता था सीन, आई कुड हैव पिक्ड अप साईफाई सीन। लेकिन मेरे ख्याल से मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स कन्विंस हो कि छोटे सीन में भी अच्छा आउटपुट निकाला जा सकता है। अगर आप एवरेज सीन, या तो कह सकते हैं कि जो ज्यादा डिटेल नहीं है, उस सीन के अंदर भी अगर अगर आप अच्छा आउटपुट निकाल सके तो बड़े सीन में भी वो हो ही जाएगा, क्योंकि आपका एस्थेटिक्स की तरफ ध्यान ज्यादा जाएगा। यू विल नो व्हाट इज द नेसेसिटी टू अचीव अ नाइस लुकिंग सीन। एस्थेटिक सेंस बढ़ गई तो सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। तो देखिए मैं अभी इस लाइट्स को खांचे के अंदर डाल रहा हूँ ताकि वो दिखे नहीं। आपको जनरली ऐसे ही होती है सीलिंग में कि लाइट छुपी हुई होती है, इट इज कंसील्ड, अंदर की तरफ होती है ना, उसका सिर्फ फॉलो अप दिखता है अपने को बाहर आता हुआ। सो नाउ ये हो गया। अभी इसको अगर मैं प्रीव्यू देखता हूँ तो प्रीव्यू में तो कुछ खास दिखेगा नहीं। पर्सपेक्टिव शेप, रीजन को ऑफ कर दिया। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं हल्का सा। अभी मुझे सिर्फ ये करना है, आई नीड टू गो टू द सेटिंग्स ऑफ द एरिया लाइट्स। 1 2 3 4, ना दीज आर माई सीलिंग लाइट्स। तो 1 में गया, मैंने इसका एक्सपोजर बढ़ा दिया 5, 2 में गया 5, 3 में गया 5, 4 में गया 5, ओके। सो यू ऑल कैन सी दैट सम फॉल ऑफ इज अपीयरिंग। यानी अगर मैं इसको कैमरे से देखूंगा तो आई एम श्योर कि ये पार्ट ज्यादा ब्राइट दिखेगा और बाद में फॉल ऑफ आ जाएगा। इंटेंसिटी भी थोड़ा बहुत इंक्रीज करके देखता हूँ। आई थिंक आई कैन टेक इट टू 3, 3 भी चल जाएगा, या
एक ब्राइट सा एक एक एरिया होता है जो कि बहुत ज्यादा ब्राइट होता है, बाद में वो फॉल ऑफ अपीयर होता है उसमें, यानी ब्राइट से डार्क की तरफ। तो ये डीके हो रहा है यहाँ पे ऑटोमेटिक। तो अभी ये कर सकते हैं कि वी कैन जस्ट चेंज द कलर। देखिए मैं हमेशा ये बहुत ही एक बड़ी डिस्कवरी थी मेरे लिए, रियलाइजेशन था कि मुझे कभी भी व्हाइट स्ट्रीट लाइट पसंद नहीं आती थी। अर्लियर इफ यू रिमेम्बर कि अपने यहाँ पे एक व्हाइट स्ट्रीट लाइट होती थी किसी किसी एरिया में, तो मुझे हमेशा येलो स्ट्रीट लाइट पसंद आती थी। बचपन में जब ऐसे घूमने जाते थे तो दैट व्हाइट स्ट्रीट लाइट नेवर यूज्ड टू अट्रैक्ट मी। लेकिन जहाँ पे येलो स्ट्रीट लाइट होती है मुझे वो एरिया बहुत बहुत ही ज्यादा ऐसे एक इंटरेस्टिंग एरिया लगता था। या ऑरेंज, उसको क्या कहते हैं वो, एक पर्टिकुलर वर्ड है वो, गैस जो होता है उसमें, उसकी वजह से येलो लाइट एमिट होती है। तो मुझे आज भी येलो कलर बहुत पसंद है। यस, इट वाज, या हेलोजन तो नहीं, एक पर्टिकुलर एक वर्ड है, पुराने जमाने में यूज होता था। यस, ओके, डबल में लीव, इट्स ओके, फाइन, नो प्रॉब्लम। सो अभी बीच में क्या हुआ था, मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ कि लिटरली न्यूज में आया था कि मरीन ड्राइव जो है, मरीन ड्राइव यूज टू हैव येलो लाइट्स जो कि कन्वेंशनल थी। और वहां पे, यस, नो इश्यूज, जस्ट आस्क योर क्लासमेट टू रिमाइंड मी व्हेन आई कॉल आउट योर नंबर एंड डिवीजन, राइट? वरना मिस आउट हो जाएगा। आई मे नॉट नो योर नेम विथ रिगार्ड्स टू द रोल नंबर, अपने फ्रेंड को बता देना। तो मरीन ड्राइव में क्या हुआ था कि उन्होंने रिप्लेस करी एलईडी लाइट्स सबसे ज्यादा सोडियम वेपर, राइट, परफेक्ट, करेक्ट, ये राइट वर्ड है। तो मरीन ड्राइव में उन्होंने एलईडी लाइट्स लगाई, बिकॉज देखिए वो जो प्रोटोटाइप निकलता है ना, वो सबसे पहले टाउन में वो लोग यूज करते हैं कि एक्सपेरिमेंट टाउन में होता है। तो उन्होंने जैसे ही उन्होंने ये व्हाइट लाइट लगा दी, तो मरीन ड्राइव वालों ने पिटीशन दायर कर दी। मरीन ड्राइव वालों ने कंप्लेन की कि आप लोग हमारी जो ये पूरे एरिया की जो ब्यूटी है उसको आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो हमें व्हाइट लाइट नहीं चाहिए, हमें पहले जैसा येलो लाइट चाहिए, यानी विच इज काइंड ऑफ जो कि उस चीज को एनहांस करता था। तो उन्होंने वो व्हाइट लाइट हटाई और उन्होंने अभी जो लाइट लगाई वो अभी थोड़ा बहुत सैचुरेटेड है। इफ यू गो टू मरीन ड्राइव तो आप देखेंगे उसमें हल्का सा टिंज है येलो कलर का, लेकिन पहले बहुत ही ज्यादा व्हाइट था। तो उन्होंने उतना हद तक उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया और उन्होंने उसको चेंज किया, राइट? तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना वैल्यू है लोगों के प्रेफरेंसेस के ऊपर, कि भाई नहीं चलेगा, हमें हमारा पूरा जिंदगी बिगड़ गया और हम ये चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दैट वाज द अप्रोच दैट द पीपल हैव टेकन, कि अच्छा दिखना चाहिए बस अपने को, लाइफ में कलर्स होने चाहिए, बराबर ना? तो नाउ आई एम जस्ट इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी, क्योंकि कलर ये जो येलो कलर बहुत पेल लग रहा था। सो मैंने उसको क्या किया, इंटेंसिटी बढ़ा दी और ऐसा कर दिया। सो देखिए, दिस इज लुकिंग लाइक दिस। ये फॉल सीलिंग अभी लग रही है अच्छी सी, करेक्ट? अभी देखिए इंटेंसिटी बढ़ाने के बाद आई कैन टेक इट बैक टू मे बी 1 or 2 units। एंड अगर मैं इसको 8 करता हूँ, या आई थिंक 8 वुड बी ओके, बराबर है। सो देखिए आई एम गेटिंग माई डिजायर्ड, वो जो मैंने विजन जो रखा था मेरे फॉल सीलिंग का, वो काफी हद तक आ रहा है। सम पीपल, आई विल से ऑल द पीपल, यानी मैं, ये उल्टी बात है कि मैं कहूंगा कि बहुत कम लोग होते हैं जिनको ब्लैक एंड व्हाइट पसंद है, या तो ऐसा कहूंगा बहुत कम लोग होते हैं जिनको व्हाइट लाइट पसंद है, मेरे ख्याल से। क्योंकि देखिए आप कभी भी दिवाली में देखोगे, दिवाली में भी कलर्ड लाइट्स होती है। हमारे घर के अंदर भी आजकल तो वो मोबाइल फोन के अंदर एंड्रॉइड ऐप आने लगा है, जिसके अंदर यू कैन चेंज योर एज पर योर मूड, आप उसको लाइट का कलर चेंज कर सकते हो। यू मस्ट हैव सीन इट, राइट? कैसे सीलिंग में लाइट होती है जो कि आपके फोन के अंदर जो कलर सिलेक्ट करोगे सैचुरेशन, उसमें भी पूरा ऐसा कलर व्हील होता है, बराबर ना? कलर रिफ्लेक्ट और मूड, यस। सो नाउ यू ऑल कैन सी कि देखिए रूम कितना एनहांस हो गया है। सिर्फ हमने फॉल सीलिंग की लाइट लगाई यहाँ पे। सो कैन यू ऑल सी के रियलिज्म थोड़ा बहुत आ रहा है अभी, ग्रेजुअली वी आर गेटिंग देयर, करेक्ट?
आपने सिर्फ ये किया कि रिफ्लेक्शन ऐड किया और लाइट्स को ठीक से सेट किया। तो अभी मैं ये कर सकता हूँ कि भाई अपना डे लाइट का तो इफेक्ट काफी हद तक पहुंच रहा है, ये कोई भी कहेगा कि आफ्टरनून है। अभी मिसिंग चीज कौन सी है? किसी भी घर के अंदर हेलोजन लाइट्स होती है, बराबर। सीलिंग के ऊपर ये जो साइड का बॉर्डर है, यहाँ पे हेलोजन लाइट्स होती है। तो मैं वो हेलोजन लाइट्स के लिए क्या यूज करूंगा? आई विल बी यूजिंग फोटोमेट्रिक लाइट, राइट। मुझे यहाँ पे ऑप्शन दिया गया फोटोमेट्रिक लाइट का, देन व्हाई नॉट यूज इट। तो ये जो कॉर्नर्स है, मैं चाहूंगा कि यहाँ पे ये जो 4 कॉर्नर्स है वहां पे फोटोमेट्रिक लाइट लगा दूं। सो लेट अस ट्राई फोटोमेट्रिक लाइट्स इंस्टेड ऑफ नॉर्मल स्पॉटलाइट। ठीक है, तो देखिए मैंने फोटोमेट्रिक लाइट ले ली। आई टेक अ फोटो, और इसको मैं थोड़ा पॉज कर लेता हूँ। या देखिए फोटोमेट्रिक लाइट बाय इटसेल्फ कुछ नहीं कर पाएगा। बाय इटसेल्फ द फोटोमेट्रिक लाइट कैन नॉट डू एनीथिंग बिकॉज इट नीड्स एन आईईएस लाइट। उसके अंदर एक अपने को आईईएस लाइट को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए ये कॉर्नर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपने कोई फिक्सचर बना होगा जिसके अंदर यू कैन ऐड दिस लाइट, यानी वहां पे ऐसा थोड़ा सा शाइन होता रहेगा, ग्लो जैसा होता रहेगा, और एक्चुअल लाइट आपकी यहाँ से एमिट होती होगी। तो एक लाइट यहाँ पे, और इसके अंदर मैं कॉल कर ही लेता हूँ नंबर 16 या समथिंग। ऑल ऑफ यू नो व्हाट आईएएस फाइल इज, या तो आईएएस गाइड जो फोल्डर है वो क्या है, सबको पता है। मैंने आईएएस फाइल कॉल कर ली, डुप्लीकेट किया, दूसरे कॉर्नर में लगा दिया। अज्यूमिंग देयर इज अ फिक्सचर ओवर हियर आल्सो, दरवाजे के ऊपर। और इन दोनों लाइट्स को भले ही आपके कैमरे में वो एरिया ना भी आ रहा हो, इवन देन यू कैन, देखिए ये बहुत लंबा एरिया है तो हो सकता है यहाँ पे 2 लाइट्स हो आइडियली। तो आपका पूरा सेट ऑफ 6 लाइट्स हो गई। मैं चाहूँ तो यहाँ पे बीच में भी एक लाइट लगा सकता हूँ, यहाँ पे क्लॉक के ऊपर, बट दैट्स अ चॉइस। कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, बराबर। आई थिंक आई विल कीप इट दिस वे। अभी आप अगर रेंडर देखेंगे, आर्नोल्ड रेंडर व्यू, इसको कीप इमेज कर लेता हूँ। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे आपकी लाइट्स दिख रही है, इफ यू कैन सी। यहाँ पे आपको थोड़ा सा वी शेप दिखेगा। आ, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे थोड़ा सा। मैं इसका थोड़ा एक्सपोजर बढ़ा देता हूँ आउटलाइनर में। पॉइंट ये जो फोटोमेट्रिक लाइट नंबर 1 है उसका एक्सपोजर अगर मैं 10 करता हूँ तो देखिए क्या होगा, बहुत ज्यादा ब्राइट हो गया। इसको मैं कम करता हूँ 5, या सो नाउ वी आर गेटिंग देयर। 5 का कर देता हूँ 3, आई ट्राई 4 मे बी। आई लाइक टू सी सम ब्राइट एरिया, यानी ब्राइट स्पॉट को देखना थोड़ा मुझे पसंद आता है, कि जहाँ पे एकदम ज्यादा एकदम एकदम ऐसा पॉइंट होता है ना जहाँ पे बहुत ज्यादा शाइन हो रहा हो और बाद में फॉलो हो जाए। तो आई लाइक टू सी दिस वेरी ब्राइट एरियाज व्हेन दे आर नियर टू द लाइट। एकदम लाइट के नजदीक में बहुत ज्यादा ब्राइट होता है, उसके बाद धीरे धीरे फॉलो हो जाता है। तो आई थिंक आई लाइक दिस बेटर। तो अभी देखिए एक साइड का हो गया, एक लाइट तो हो गई। तो अपना अमाउंट है 1:4, तो सभी में वही कर देना है अपने को, 1:4, 1:4, 1:4, देन 1:4। थोड़ा यहाँ पे टाइम ले रहा है, मैं इसको, अभी देखिए सीन जितना जितना बड़ा हो रहा है उतना ही अपना जो अपना कह सकते हैं कि प्रोसेसिंग टाइम भी थोड़ा बढ़ रहा है। 1:4 हो गया, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने कहा दैट आई डू नॉट लाइक टू सी वाइट लाइट्स। ये देखिए आपका पूरा सीन काफी हद तक इल्यूमिनेट हो गया, बट एज आई सेड वी विल ट्राई गिविंग इट सम काइंड ऑफ अ टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या होता है ना, आपको एक बेंचमार्क सेट हो जाता है। जैसे यहाँ पे कैसा 3500 डाला, तो ये येलो लाइट जो अपने को यूज टू होता है, द लाइट दैट वी आर यूज टू, इट स्टार्टेड कमिंग। तो मैं कहूंगा कि इसको भी मैं टेम्परेचर देता हूँ, यूज कलर टेम्परेचर ऑफ 3500। मैं सभी को वही दे देता हूँ, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू अज्यूम द राइट वार्म कलर। ये स्टैंडर्ड अमाउंट होती है ना, वो काफी हेल्पफुल होती है, बिकॉज इट कैन नॉट गो, इट कैन इट कैन नॉट गो ऑफ ऑफ प्लेस, यानी वो, ये देखिए
इट इज लुकिंग नेचुरल, जैसे हम लोग रियल लाइफ में देखते हैं उसी टाइप का येलो टोन मिल रहा है। गलती से अगर आपने ये कलर व्हील चूज किया ना, हो सकता है वो ग्रीन की तरफ जाए, हो सकता है वो ऑरेंज की तरफ जाए, हो सकता है वो रेड की तरफ जाए, बट यूजिंग कलर टेम्परेचर विल हेल्प यू यू नो नॉट गो ऑफ द ट्रैक। बराबर है। सो नाउ आई थिंक वी हैव डन द नीडफुल, मैं कहूंगा। वेरी ट्रू, तनिष ज्वेलर्स, वेरी ट्रू। लग रहा है ज्वेलरी का रूम जैसा। अभी आप सोचिए कि इस रूम में ज्यादा इतना भी डिटेलिंग नहीं है। इफ यू सी, अगर आपने मान लो बीच में झूमर लगा दिया, चलो मैं अज्यूम करता हूँ कि यहाँ पे बीच में एक झूमर आ गया। ओके, तो झूमर के लिए बेस्ट लाइट होगी अपने लिए, दैट विल बी, आई थिंक वी कैन यूज अ पॉइंट लाइट। बराबर ना। हमने फर्स्ट लेक्चर में जो स्टडी किया था कि एज अ शैंडलियर वी कैन यूज पॉइंट लाइट। तो रेंडरिंग, बिकॉज वो हर एक जगह पे लाइट एमिट करती है, पॉइंट लाइट यूज करेंगे। अभी फिर से प्रीव्यू को बंद कर देता हूँ। पॉइंट लाइट लिया, assuming that it is in the middle of our room, somewhere over here, ठीक है, और ये कर लिया। मतलब यहाँ पे वो कोई ऑब्जेक्ट, अभी मान लो कि एक स्फीयर बना ही देता हूँ। सपोज इफ आई एम मेकिंग अ स्फीयर, स्फीयर, ओके, तो ये मेरा शैंडलियर हो गया, जो कि काफी वियर्ड है, बट फॉर द सेक ऑफ डेमो। और क्या होगा कि इन दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं रहेगा, वरना वो लाइट बाहर आएगी ही नहीं। करेक्ट। तो मैंने लाइट को सिलेक्ट किया, स्फीयर को सिलेक्ट किया, और रेंडरिंग में जाके आई सिलेक्ट ब्रेक लाइट लिंक्स, ब्रेक लाइट लिंक्स। करेक्ट। तो इन दोनों का तो कनेक्शन टूट गया। तो अभी ये स्फीयर को मैं दे सकता हूँ, आई कैन गिव इट एन इनकंडेसेंट बल्ब। यानी होगा ये कि इसके अंदर से लाइट ऐसा दिखेगा कि एमिट हो रही है, बट एक्चुअली लाइट एमिट हो रही है पॉइंट लाइट के थ्रू। बराबर। यानी सिर्फ दिखावा रहेगा। इनकंडेसेंट बल्ब लगाऊंगा तो हो सकता है कि इतना ब्राइट ना हो, इट विल नॉट बी हेल्पिंग अस इल्यूमिनेट द होल रूम, लेकिन हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। तो ये देखिए, ये बल्ब हो गया, ठीक है। और मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा सा, आई कैन इवन मेक इट लुक वेरी ब्यूटीफुल बाय आइदर कीपिंग इट लाइक अ वैक्स। यानी ये भी कर सकते हैं कि मान लो कि इसके अंदर थोड़ा सबसरफेस कैटरिंग हो जाए। बराबर। तो मान लो मैं इसको वैक्स जैसा बनाता हूँ, एंड सबसरफेस ट्रांसमिशन, इसका जो स्केल है, यानी इसको ऐसा बना सकते हैं कि अंदर से वो थोड़ा ऐसा ग्लो हो रहा हो, मे बी। लेट अस ट्राई, इफ इट इज पॉसिबल देन विल ट्राई, अदरवाइज विल लीव इट। थिन प्लास्टिक, थिन प्लास्टिक तो एकदम ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा। सी, और इसको थोड़ा सा, ट्रांसमिशन इज गुड। इसका कलर जो है, आई मेक इट बेज। अभी मैं ये करूंगा कि आई विल बी इंक्रीजिंग द पॉइंट लाइट का जो ये है, पॉइंट लाइट का जो इंटेंसिटी है, ओके, वो इंटेंसिटी एंड एक्सपोजर, बीच का जो पॉइंट लाइट है उसका मैंने अभी तक इंटेंसिटी एक्सपोजर बढ़ाया नहीं है, तो लेट मी इंक्रीज इट। उसका एक्सपोजर टू 10 में भी। तो देखिए पूरा रूम इल्यूमिनेट हो रहा है। 5, आई थिंक 8, या नाउ इट इज illuminating the room in a complete way। ठीक है। और इसको मैं इनकंडेसेंट बल्ब भी रखता हूँ, इसका प्रीसेट थोड़ा खेलना पड़ेगा इसके साथ, तो जाने दो, इनकंडेसेंट बल्ब। ठीक है। और ये होगा कि अभी जो पॉइंट लाइट की जो उसकी जो ये है कलर, उसका टेम्परेचर है, उसको मैं फिर से वही करता हूँ 3500। आई थिंक इट इज दैट कलर
is quite relevant with regards to the warm light that we see in our interior. So देखिए मैंने point light को ये कर लिया है, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया, दैट इज टेम्परेचर रिड्यूस किया तो ऐसा आ गया। तो अभी आपको दिखेगा कि इट इज नॉट एक्चुअली शोइंग अस कि हाँ भाई लाइट कहाँ से आ रही है, बट ओवरऑल आपको सारा कुछ मिला के रूम इल्यूमिनेटेड लग रहा है। अगर आपको पॉइंट लाइट का सिग्निफिकेंस बढ़ाना हो, यू कैन ऑलवेज इंक्रीज द इंटेंसिटी एंड एक्सपोजर ऑफ दिस पॉइंट लाइट। अभी आपके ऊपर है कि आपको किसको ज्यादा भाव देना है, करेक्ट है। यानी आपको शैंडलियर से लाइट करना है, सनलाइट से करना है, स्पॉटलाइट से करना है, जो भी आपको चाहिए वो सारा कुछ यहाँ पे पॉसिबल है, बराबर। और अगर आपको लगे कि ये जो शैंडलियर है इसकी वजह से शेडोज बहुत शार्प आ रहा है, तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन है कि आप शेडोज को सॉफ्ट कर सकें, ठीक है। ये रेडियस जो है, अगर अब मैं किसी इसके थ्रू जो इसका शेडो अगर गिर रहा हो, सपोज यहाँ पे ये अगर शेडो, आई थिंक दिस शेडो इज बीइंग कास्ट बाय दिस पॉइंट लाइट, बराबर है। ये शेडो जो है यहाँ पे इट मे बी बीइंग कास्ट बाय दिस पॉइंट लाइट। तो अगर मैं रेडियस यहाँ पे बढ़ाता हूँ अप टू 3, सो यहाँ पे हो सकता है इसका शेडो सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए, यू कैन सी दैट द शेडो इज गेटिंग सॉफ्टर, बराबर। ये देखिए, इसको मैं 0 करता हूँ तो शार्प हो जाएगा। ये देखिए शार्प हो गया बिकॉज इट इज 0, बट इफ आई मेक इट 10 तो देखिए आपका शेडो ऑलमोस्ट निल हो गया, करेक्ट। यस। सो इसमें आप क्या कर सकते हो ना कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए आपका शेडो आप कब सॉफ्ट करोगे, जब आपका जो शैंडलियर है उसके आसपास में ऐसा कोई डिफ्यूज शेडर है, यानी कह सकते हैं कि कंसील, ये उसमें कभी कैसा कपड़े का कोई शेडर होता है, इसी इट इज द लाइट इटसेल्फ इज नॉट विजिबल, वो ऐसे डिफ्यूज होकर निकल रही है तो आप उसके शेडोज को सॉफ्ट कर लोगे। लेकिन अगर आपका शैंडलियर वो पूरा ग्लास का है तो उसके थ्रू आपको लाइट डायरेक्ट मिल रही है, तो डायरेक्ट लाइट से आपको क्या होगा, पॉइंट लाइट आपका जो सोर्स है वो छोटा हो गया, तो उस वजह से शेडो शार्प हो जाएंगे, करेक्ट। सो यू कैन यूज दैट ऑल्सो। तो इस तरह से आपका ये सीन पूरा बन सकता है, करेक्ट। तो अभी ये तो हो गया जेनेरिक सीन। जेनेरिक का मतलब कि इट इज हैविंग सम काइंड ऑफ अ कॉमन लुकिंग सीन। इसको मैं कह सकता हूँ कि इसको मैं आर्किटेक्ट को बेच सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात ये भी कर सकता है कि देखिए जो ये रूम है इसके अंदर एक विंडो के पास कर्टन की कमी है। आप सोचिए अगर ये इसके अंदर कर्टन आ जाए तो कितना ब्यूटीफुल लगेगा, इजंट इट। तो वो भी कर सकते हैं। तो अभी क्या हो गया ना, आपका सीन सेटअप हो गया, आपका लाइटिंग सेटअप हो गया। अभी आप इसमें जितना भी तामझाम करोगे इसमें भी ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुल ही होता जाएगा। ये अभी ये बैक ट्रैक नहीं होगा, अभी ये ब्यूटीफुल ही बनेगा, करेक्ट है। इट विल ओनली गेट बेटर एंड बेटर, ये बात है, ठीक है। सो अभी ये कर सकते हैं दैट ये जो यहाँ पे ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट को भी आई कैन इवन मेक इट व्हाट यू से, इसको मैं शेडर देख के आई कैन मेक इट इनकैंडेसेंट बल्ब, ये भी इल्यूमिनेट हो सकती है, बराबर ना। इल्यूमिनेट होगी लेकिन इतनी नहीं होगी पूरे रूम को इल्यूमिनेट कर ले। इट इज जस्ट विजिबल, एक कह सकते हैं कि इंडिकेशन कि हाँ ट्यूबलाइट भी ऑन हो रही है। अगर आप इसको ऑफ ही रखना चाहें तो आप इसको कॉमन करके ऐसा कोई प्रीसेट दे दो जो कि रिफ्लेक्टिव है। मे बी यू कैन जस्ट गिव इट अ सिरामिक शेडर, क्या पड़ी रहे तू जैसे वैसे ही रहे, तेरा कोई खास जरूरत नहीं है फिलहाल, जब चालू करेंगे तब बात करेंगे, बराबर ना। वो एक सिर्फ एक शाइनी ऐसा प्लास्टिक जैसा आपको सिर्फ शेडर दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो मैं कहूंगा एक वर्जन हो गया, दिस इज जस्ट सिंगल वर्जन, ठीक है। तो इसको मैं कीप इमेज कर लेता हूँ। अभी अपने को बनाना है मूड। मूड के हिसाब से मूड कैसा होगा कि मेरा पहले तो मैं अपने स्पॉटलाइट्स को ऑफ कर लेता हूँ, इन सारे लाइट को ऑफ कर लेता हूँ, एरिया लाइट को भी, और इन सारी लाइट को ऑफ कर देता हूँ। यानी अपने पास कौन सा लाइट्स है, सिर्फ मून लाइट है और स्काई लाइट है, ठीक है। तो अपना अभी रेंडर कैसा दिखेगा, अभी फिर से हम बैक टू पेविलियन हो जाएंगे। ये देखिए बैक टू पेविलियन हो गए, और इसका जो ये बीच का जो ये गोला है, इस गोले को भी बंद कर देते हैं।
इसको मैं प्रीसेट अप्लाई कर देता हूँ, मे बी अराउंड सिरामिक जैसा ही कुछ दे देता हूँ, ठीक है। तो ये भी ऑफ हो गया, आर्नोल्ड रेंडर व्यू, ये भी बंद हो गया, ठीक है। अभी मुझे नाइट सीन बनाना है। लेट अस से कि मुझे नाइट सीन बनाना है, तो नाइट सीन में सबसे बड़ी बात, फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज चेंज द कलर ऑफ द सन टू मून। तो सन का मून बना देंगे। तो सिलेक्ट करो आपका स्पॉटलाइट, जो कि सन का काम कर रहा है फिलहाल। मैं इसको सेव भी कर लेता हूँ, सेव एज, इसको नाम देंगे अंडरस्कोर डे, बराबर। तो डे के अंदर मैंने न्यूट्रल रखा था, आफ्टरनून कर रहा था इसलिए मैंने इसको न्यूट्रल रखा था। तो इसका कलर जो है, अभी मैं नाइट करने वाला हूँ तो हल्का सा ब्लू कलर दे दूंगा। सी, आई विल गिव इट अ बिट ऑफ अ ब्लू कलर, ओके। ओके, तो इतना ज्यादा फिलहाल दिखेगा नहीं, क्योंकि इसका रीजन बहुत कम है। इट इज ओनली इल्यूमिनेटिंग दिस मच पार्ट, तो इतना रख के भी छोड़ सकते हैं। बट मेन पार्ट इज कि अपना जो ज्यादा एक्सपोजर मिल रहा है वो मिल रहा है बिकॉज ऑफ द स्काई लाइट। तो पीछे की जो स्काई डोम लाइट है उसको भी हम लोग थोड़ा सा ब्लू कर लेंगे, इसको भी ये कलर दे सकते हैं। सो ऑटोमेटिकली यू आर गेटिंग सम काइंड ऑफ अ नाइट सीन जैसा फील आ रहा है, करेक्ट। अभी मैं इसको टोन डाउन इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आई नो दैट दिस इज गोइंग टू बी माई सेकेंडरी लाइट। ये जो मून लाइट और स्काई लाइट है अभी ये सेकेंडरी होगी, क्योंकि उसका जो इंटेंसिटी डाउन हो गया। तो अभी मुझे इंटीरियर की जो आर्टिफिशियल लाइट्स है उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड होना पड़ेगा, बराबर ना। इसका जो एक्सपोजर है वो भी थोड़ा कम कर देता हूँ, और मूनलाइट का भी थोड़ा एक्सपोजर कम कर देता हूँ, बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस नाउ। दिस इज ओनली गोइंग टू फिल अप सम ऑफ द एरियाज, नॉट द एंटायर एरिया, बराबर। या, सो आई थिंक दिस मच विल हेल्प। ये अपना बेस हो गया। यानी अगर मैं घर से घर के अंदर आता हूँ अंधेरे में रात को 10-11 बजे, हो सकता है कि मुझे ऐसा लुक एंड फील मिले, प्रोवाइडेड कि मेरा मूनलाइट बहुत ही ब्राइट है। अगर मूनलाइट ब्राइट होगा तो ही जाके इतना भी दिखेगा, वरना इतना भी नहीं दिखेगा, करेक्ट है। अभी मुझे देखना है कि भाई इसमें अभी और दूसरा सेकेंडरी लाइट सोर्स कौन सा हो सकता है, तो मैं कहूंगा चलो टीवी चालू करते हैं, लेट अस स्विच ऑन द टीवी, बराबर है। तो टीवी को चालू कर लेते हैं। तो टीवी का जो ये वॉलपेपर है, इसको हम लोग क्या दे सकते हैं, इसके अंदर एमिजन के अंदर, जैसे मैंने कहा हाथी के दांत दिखाने के और चबाने के और, तो इसको भी मैं दे सकता हूँ एमिजन, ओके। तो एआई स्टैंडर्ड सर पे दिया हुआ है, तो इसको पहले तो एमिजन दे देते हैं, इनकंडेसेंट बल्ब। यानी इसका लाइट चालू हो गया, देखिए इसका लाइट चालू हो गया, यू कैन सी द रिफ्लेक्शन दैट इज कमिंग, बराबर ना। ये लाइट तो चालू हो गया, लेकिन टीवी के अंदर हम लोग ब्लैंक स्क्रीन तो नहीं देखते, वी आर नॉट स्टोन्ड कि हम लोग ऐसी कोई अ, ऐसा कोई प्लेन टीवी का ऐसा वॉलपेपर देखते रहे पूरा दिन, ऐसा नहीं होता। इसके अंदर कुछ पैटर्न होती है, कुछ विजुअल्स होते हैं, राइट। तो हम लोग इसके साइको, एग्जैक्टली, मैं इसका एक आपको इंसिडेंट बताऊंगा। बैक इन द डे आई यूज्ड टू वर्क फॉर द, एक फेस्टिवल था मिठी बाई के अंदर। किसी को पता है मिठी बाई का वो फेस्टिवल, उसका नाम क्या है? क्षितिज। क्षितिज वाज अ फेस्टिवल जिसके अंदर मैं कॉम डिपार्टमेंट में था। आई वाज इन अ कॉम डिपार्टमेंट। तो कॉम डिपार्टमेंट में ये था कि मुझे वो पासिस का और उसके ब्रोशर्स जो थे, उसका जो इनविटेशन कार्ड था, उसको डिजाइनिंग का मुझे थोड़ा काम दिया हुआ था। तो हुआ ये कि आई वाज जस्ट सिटिंग एट 1 o'clock इन द कॉम्प लैब, क्योंकि कॉलेज तो चालू रहता था एंड वी वर अलाउड टू सिट फॉर लेट आवर्स। तो हुआ ये कि एक बंदा था यश करके, नॉट यू, उसका भी नाम यश ही था। ये यश जैन है, यश बाकी जो है, पार्डन मी फ्रॉम टेकिंग योर नेम, बट हिज नेम वाज आल्सो यश। तो उसका ये हुआ दैट ही यूज्ड टू गो टू दीज करजत एंड ऑल दीज प्लेसेस जहाँ पे बहुत भयंकर सी पार्टीज होती थी। तो वो भाई साहब ने क्या किया कि हमारे कॉम्प लैब में कम से कम 12 मशीन्स थे। देयर वर सम 12 मशीन्स जो कि ऐसे रखे हुए थे। उसने क्या किया कि सभी के ऊपर एक वॉलपेपर आता था, ऐसे साइकेडेलिक वॉलपेपर, इफ यू रिमेम्बर। ऐसा ऐसे पैटर्न सी बनती रहती है, जैसे आप वो
अपना जो कांच होता है, मिरर मिरर वाला एक टॉय होता है जिसको आप आंखों में रखेंगे तो ऐसे घूमता रहेगा वो, यू नो। तो इस टाइप का एक वॉलपेपर आता था, तो भाई साहब ने 12-12 मशीन पे सारे वो वॉलपेपर्स लगा दिए, स्क्रीन सेवर या स्क्रीन सेवर सॉरी। और वो भाई साहब पूरा अंधेरा अंधेरा करके वो मॉनिटर के सामने जाके बैठ गया। यस, एंड आई वाज सिटिंग विथ हिम, और मेरे लिए ये सब नया था। तो लिटरली आई जस्ट स्विच ऑफ माय मशीन एंड आई वेंट अवे। कलाइडोस्कोप, यस, करेक्ट, कलाइडोस्कोप। तो वो उस दिन का जो एक्सपीरियंस है मुझे इतना डेंजरस सा लगा कि यू नो इस ऐसे ऐसे करके लोग ये करते हैं। और हुआ ये था कि अपने हमारे कॉलेज में एक इंडियन ओशन करके रॉक बैंड आने वाला था, इंडियन ओशन करके, और उस टाइम पे काफी नया था, यानी अभी तो ब्लैक फ्राइडे के बाद में थोड़ा पॉपुलर हो गया, और इवन मसान के अंदर भी उनका गाना है। लेकिन उस टाइम पे आने वाला था, तो ये भाई साहब को सारे सारे सॉन्ग्स उसको एकदम जबानी याद थे, एंड ही वाज अ फैन, ही यूज्ड टू बी अ रॉक फैन एक्चुअली। मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो होता है ना कुछ ऐसे जंकीज, आई कैन से, उस टाइप का बंदा था। ही वाज अ वेरी गुड गाय, नेचर में अच्छा था, लेकिन ऐसी जो आदतें थी वो मुझे पसंद नहीं आती, तो आई यूज्ड टू स्टे अवे फ्रॉम हिम। बट ये सारे छोटे मोटे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो मैं आपको आई होप टू शेयर विथ यू। नॉट ब्लैक कल्चर, टू बी फ्रैंक ही वाज अ वेरी गुड गाय, लेकिन वो उस तरह से अच्छा था, यानी उन लोगों के लिए अच्छा था जो कि ये सब करते हैं। बाकी उसने मुझे कभी हार्म नहीं किया। ही नेवर यूज्ड टू टेल मी थिंग्स व्हिच आई डिड नॉट लाइक, और मुझे अप्रिशिएट करता था, यूज्ड टू रिस्पेक्ट मी अ लॉट। फ्रेंडशिप अच्छी थी, बट आई यूज्ड टू स्टे अवे फ्रॉम हिम, क्योंकि मेरी आदतें उसके साथ मैच नहीं करती। दैट इज इट। इट्स गुड टू हैव एन एल्बो डिस्टेंस, बराबर ना। दूर भी मत रहो, नजदीक भी मत रहो। अपनी जब तक फ्रेंडशिप है, दोस्ती यारी है, तब तक रखो, लेकिन उसकी आदतों को एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं है। वो अपने हिसाब से अच्छा है, मैं अपने हिसाब से अच्छा हूँ। वो खुद का करे, मैं खुद का करूँ। काम करना है साथ में करेंगे, फिर वी विल पार्ट। नो नीड टू स्टे विथ हिम एंड एक्सेप्ट हिज बैड थिंग्स आल्सो। जरूरी नहीं है। काम हो गया तो निकल जाओ, बराबर। या दिस इमेज इज लुकिंग रियली नाइस। इसमें देखिए ब्लू कलर है, ऑरेंज कलर है, तो इसको मैं कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए मेरे मॉनिटर के अंदर ये एक इमेज सी कॉल हो गई, बराबर है। हम्म, ये देखिए ये इमेज कॉल हो गई। अभी इसमें जो टेक्सचर है ना, इसका ठीक से बैठा नहीं है, तो आई थिंक आई विल हैव टू अरेंज इट्स यूवीज। तो यूवी को अरेंज कर लेते हैं। ओके, यूवीज को अरेंज कर लेते हैं इसको। ऑब्जेक्ट को पकड़ो, और इसका जो ये यूवी है इसको मैं थोड़ा स्ट्रेच कर लेता हूँ, एंड आई विल रोटेट इट। आई होप सबको यूवीज का तो मीनिंग पता होगा अभी। या नाउ वी आर गेटिंग इट। थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं, 90-180 डिग्री। Now it looks as if somebody is looking at Discovery Channel रात को आके। या तो अभी ये वॉलपेपर ठीक से बैठ गया। ओके, तो अभी तकलीफ ये है कि देखिए मैंने जैसे अभी जैसे कहा आपको कि या तो फिर मैं इस एमिजन के अंदर से ही, अभी देखिए मेरे पास ऑप्शन क्या है। आई कैन यूज ये जो मॉनिटर का जो ये शेडर है, मेरे पास ऑप्शन क्या है, मैं इसको प्ले कर लेता हूँ, and I can just keep on increasing the weight unless and until I get my desired intensity in this room. For example, टेक्सचर कॉल हो गया, विजिबिलिटी आ गई, लेकिन इल्यूमिनेशन इतना ज्यादा नहीं है। वेट को बढ़ाओ 10, तो देखिए ब्राइट हो गया, यानी रूम के अंदर थोड़ा बहुत आपको इल्यूमिनेशन इसका दिखेगा। उसके बाद इसको मैं 50 करूंगा। अभी तकलीफ क्या हो रही है, स्क्रीन ब्राइट से ब्राइट हो रहा है, लेकिन दिस इज जस्ट लाइक आपका ऐसा हो गया कि आपने गाड़ी के अंदर ब्रेक के ऊपर पैर रखा हुआ है और आप एक्सेलरेशन मार रहे हो। आपकी गाड़ी अपनी जगह पे पावर लूज कर रही है, यू आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड, बराबर के नहीं। यानी आप टीवी में से कितना इसमें से इल्यूमिनेशन निकालोगे, सॉफ्टवेयर नहीं निकाल पा रहे हैं, सॉफ्टवेयर इज नॉट एबल टू एक्सट्रैक्ट द इल्यूमिनेशन आउट ऑफ इट। तो अभी आपके पास ऑप्शन क्या है, आप इसको रखोगे अप टू 3 ओनली,
यानी रीजनेबल इंटेंसिटी, जो कि टीवी के अंदर थोड़ा सा अपने को ब्राइट टीवी दिखता है आजकल, तो वो सेल्फ लिट एलईडी एलजी का कुछ ऐड आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पे रखेंगे, बट अभी इसका ही जुगाड़ करते हैं। हम क्या करेंगे कि इसी का एक डुप्लीकेट बना लेंगे। व्हाट वी कैन डू, इसी का एक डुप्लीकेट बना लेंगे। यानी इससे क्या होगा ना, इसको कहते हैं कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। अभी ये जो कहने वाले लोग होते हैं ना, मुझे उनके ऊपर शर्म आती है कि एक लाठी में क्या जाएगा, इतना भी क्या कंजूसी कि एक लाठी को भी आप टूटने नहीं देते, बिग डील, सांप तो मर गया ना भाई, जान बच गई, लेकिन लोगों को लाठी भी बचानी होती है। You see? ठीक है, मेंटालिटी, इंडियन मेंटालिटी, कुछ वेस्ट नहीं होना चाहिए। ओके, कमिंग बैक टू द कंसेप्ट। अभी कंसेप्ट ये है कि मैंने ये जो स्क्रीन है उसको तो अचीव कर लिया, मैंने इस स्क्रीन का डुप्लीकेट लिया, जिसके अंदर भी आई एम गोइंग टू यूज, मैं इस मैश को, ये जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल को बना लूंगा मैश लाइट। आर नॉट में गया एंड आई कन्वर्ट इट इनटू अ मैश लाइट। ठीक है, ये आगे का अपना जो रेक्टेंगल है, तो इसको मैं मैश लाइट पे क्लिक करूंगा, तो अभी देखिए ये एक मैश लाइट बन गई, ये मैश लाइट आ गया, स्क्रीन इंटैक्ट है। तो अभी ये देखिए क्या होगा, प्ले करूंगा तो मेरी एक मैश लाइट बन गई, जिसका कि अभी तक एक्सपोजर अभी तक दिखा नहीं है, यानी इट डज नॉट, इट स्टिल डज नॉट हैव इल्यूमिनेशन, क्योंकि एक्सपोजर और ये अभी तक ट्वीक नहीं किया। अभी मैं ये कर सकता हूँ कि जो टेक्सचर मैंने टीवी के अंदर लिया है, वही टेक्सचर मैं इसके कलर में क्यों नहीं ले सकता। देखिए, आपने डोम लाइट में कभी आपको स्काईलाइट नहीं चाहिए होती, आपको एचडीआरआई चाहिए होता है, तो आप डोम लाइट के अंदर कैसा कोई एचडीआरआई कॉल करते हो, ताकि आपको एक कंसेप्ट, आपका जो एक कस्टमाइज्ड इमेज आपको वहां पे कॉल करने मिले। तो वैसे ही आपको यहाँ पे ऑप्शन है, या तो आप प्लेन कलर यूज कर सकते हो, सपोज मैंने प्लेन कलर यूज किया तो ऐसा आ जाएगा व्हाइट कलर। लेकिन अगर आपको व्हाइट कलर की जगह पे इफ यू वांट टू यूज अ कस्टम टेक्सचर, आप उसको भी लोड कर सकते हो। तो वो टेक्सचर का नाम क्या है, लेट अस फाइंड आउट द टेक्सचर नेम। व्हाट इज द टेक्सचर नेम, अपना जो टेक्सचर का नाम है, पीछे का जो प्लेन है, ये मैं इसको बंद कर देता हूँ फिलहाल। इसका टेक्सचर का नाम है यहाँ पे ये वाला। तो मैं ये जो टेक्सचर का नाम है, दिस टाइम आई एम गोइंग टू कॉल दिस इन माय लाइट का कलर पैरामीटर। ठीक है, फाइल ले ली, फाइल के अंदर टेक्सचर को लोड कर लिया। तो अभी ये होगा कि मेरे पास पावर आ गया। पावर किसका, विजिबिलिटी का पावर पीछे है स्क्रीन के अंदर, और इल्यूमिनेशन का पावर इस लाइट के अंदर है, जो कि उसके सेम शेप और साइज का है, बराबर कि नहीं। अभी मैं अगर प्ले करता हूँ, एंड नाउ इफ आई प्ले अराउंड विद इट इंटेंसिटी, तो देखिए अभी ये वही कलर एमिट करेगा जो कि इस टीवी में से आना चाहिए, बराबर। सो इट इज एमिटिंग द सेम कलर्स दैट दिस टीवी हैज। ठीक है, ये देखिए आपको यहाँ पे जो इल्यूमिनेशन आएगा, इट विल बी हैविंग द सेम कलर ऑफ द टीवी, ऑरेंज या जो भी आ रहा है इसमें से, समथिंग लाइक दिस। अभी अगर आपको, हमें प्रूव करना है कि नहीं, मुझे प्रूव करना है कि ये जो टीवी का यही कलर है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का वॉलपेपर चेंज करते हैं। सपोज मैं लाइट का एक वॉलपेपर चेंज करता हूँ, विच विल बी वेरी येलो और ब्लू और समथिंग। सपोज वी विल टेक वेरी ब्लू वॉलपेपर, सपोज ये ले लिया। ओके, ये देखिए लाइट में से ब्लू कलर आना शुरू हो गया, और यही वॉलपेपर मैं अपने स्क्रीन में भी ले लूंगा। Now I'll be taking it into my screen also. Okay. So देखिए आपको दोनों में कनेक्शन लग रहा है। You can see the connection between the two. जो मॉनिटर में दिखेगा वही लाइट एमिट होगी, लेकिन आपने जैसे देखा कि शेडर के थ्रू लाइट इतना इल्यूमिनेट नहीं हो रहा था। तो अभी मेरे पास इतना अच्छा एक टूल है, इतना एक अच्छा एक एक ऑप्शन है कि ये लाइट के अंदर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यू सी, I can reduce its brightness as per my choice.
और काफी चीजें हैं इसमें, शेडोज का भी अपने पास यहाँ पे ऑप्शंस है इसी, और इसमें वॉल्यूम लाइट भी निकल सकता है। देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने गलती से शेडर के अंदर अमेजन यूज किया होता, तो जब आप फॉग डालते हैं ना, व्हेन यू ऐड दिस वॉल्यूम फॉग, तो वॉल्यूम फॉग कभी भी अमेजन में से नहीं निकलेगा, वो शेडर के अंदर से नहीं निकलेगा, उसको हमेशा लाइट को, लाइट का होना जरूरी है। यू हैव टू हैव सम लाइट इन ऑर्डर टू एमिट द वॉल्यूम लाइट ऑल्सो। जो आपका फॉग होता है उसके लिए लाइट होना जरूरी है, वो शेडर में से कभी एमिट नहीं होगा। ठीक है, यानी आप इनकैंडेसेंट बल्ब करके आप एक्सपेक्ट करो कि उसके अंदर ये आपका फॉग आ जाए, वो नहीं होगा। आपको उसके लिए उसको मैच लाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ओनली देन इट विल वर्क। ठीक है, तो देखिए ये आपका ब्लू कलर हो गया। अभी मैं अगर इसमें कोई और कलर लेता हूँ, जो प्रोमिनेंट कलर, जो कि आई थिंक लेट अस टेक दिस कलर, ये ग्रीनिश एंड या लेमन येलो जैसा कलर है, लेट अस ट्राई दिस कलर। ये देखिए पूरा रूम ग्रीन हो गया, लेकिन कनेक्शन टूट गया। कनेक्शन कैसे टूटा? मॉनिटर ब्लू है तो लाइट कैसे ग्रीन आ सकती है? दोनों सेम होना चाहिए। तो जो लाइट में जो कलर है वही वॉलपेपर मैं मॉनिटर में कॉल कर लूंगा, बराबर। और मॉनिटर ऑल्सो नीड टू हैव द सेम लाइट। तो अभी कनेक्शन बैठ गया फिर से। और अभी आपको ये देखना है कि भाई चलो कुछ फॉग डालते हैं। क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है। अभी तक फॉग चालू नहीं किया है, लेकिन चला लेते हैं। ओके, सो लेट अस से कि मुझे इसके अंदर से फॉग एमिट करना है, तो यू नीड टू गो टू रेंडर सेटिंग्स। रेंडर सेटिंग्स, उसमें आप जाएंगे एनवायरनमेंट में, और देखिए सबसे पहले आप जब भी वॉल्यूम फॉग ऑन करें, whenever you are trying to your activate your volume fog, always make sure कि आपका जो डोम लाइट है, डोम लाइट के अंदर से आप पहले आपके इन ये जो वॉल्यूम का जो विजिबिलिटी है, ये विजिबिलिटी जो है, आप डोम लाइट के अंदर से इसको ऑफ कर दें। राइट, क्योंकि क्या करता है ना कि सारे के सारे डोम लाइट के स्फेरिकल एरिया में से वो फॉग एमिट करेगा, जो कि आपके सीन को पूरा बिगाड़ देगा। ठीक है, तो आप डोम लाइट को पहले सिलेक्ट करके इसका वॉल्यूम का जो एट्रीब्यूट है उसको जीरो कर दो। ठीक है, एंड देन ट्राई टू ऐड दिस एटमॉस्फेयर। तो आपको वो एकदम अचानक से ऐसा डर नहीं लगेगा। वरना कभी क्या होता है, पूरा स्क्रीन ब्लैक हो जाता है, तो आपको पता नहीं चलता भी कहाँ पे गलती होगी, एंड यू कीप ऑन फाइंडिंग कि ये इशू हो गया, वो इशू हो गया। ठीक है, सो नाउ वी हैव गॉट ओनली वन लाइट राइट नाउ, दैट इज, एक तो स्पॉटलाइट है जो कि मून लाइट है, और दूसरी है आपकी टीवी लाइट। तो एटमॉस्फेयर में अगर मैं एआई एटमॉस्फेयर बनाता हूँ तो कुछ नहीं होगा, बिकॉज डेंसिटी इज 0.00। इसके ऑप्शन बॉक्स में गए, यहाँ पे क्लिक करके, एंड when you increase the density from 0.00 to 0.05, सो देखिए आपको टीवी के अंदर से थोड़ा बहुत फॉग आता हुआ दिखेगा, बराबर है। यू कैन सी दैट सम फॉग इज एमिटिंग फ्रॉम द टीवी। आपको उसको और थोड़ा इंक्रीज करना है, तो यू कैन इंक्रीज इट ऑल्सो। अभी देखिए ये जो फॉग है, आप क्या कर सकते हैं कि देखिए, आपको आपने रिंग मूवी देखी होगी, यू मस्ट हैव सीन द मूवी रिंग। तो आपको अगर ऐसा दिखा है कि टीवी के अंदर से कोई तो कैरेक्टर बाहर आ रहा है, ओके, सम क्रीचर या तो सम कैरेक्टर इज कमिंग आउट ऑफ दिस टीवी, तो आप ऐसा स्टाइलाइज्ड ऐसा कुछ शॉर्ट फिल्म बना सकते हैं, यू सी, वेयर दिस सम घोस्ट और समथिंग इज कमिंग आउट ऑफ द टीवी। तो उसके लिए आपको फॉग की यहाँ पे जरूरत पड़ जाए, तो मे बी यू कैन यूज इट, बराबर। और अगर आपको टीवी में से फॉग नहीं निकालना, आपको सिर्फ मून लाइट में से, आप देख सकते हैं यहाँ पे, यू कैन सी द इवन द मून लाइट इज एमिटिंग द वॉल्यूम लाइट। तो अगर मैं टीवी का फॉग जीरो कर देता हूँ, so you can see that this is showing nice moonlight from the window, correct? You can see यहाँ पे मूनलाइट का फॉग दिख रहा है, बराबर। तो नाइट सीन हो गया, यानी आप अभी देखेंगे, नाउ आई एम जस्ट कीपिंग दिस इमेज, ये आपका नाइट हो गया और ये डे हो गया। इजी सभी के लिए।
आई हैव नॉट डन एनीथिंग एल्स। मैंने सिर्फ पहले तो कैमरा सेट किया, बाद में शेडिंग टेक्सचरिंग किया और बाद में अप्रोप्रिएट लाइट सेट की। करेक्ट है? देयर इज नथिंग न्यू इन दिस। मैंने कंपोजिटिंग भी यूज नहीं किया है। आप सोचिए अगर हम इसमें कंपोजिटिंग करेंगे तो कितना ब्यूटीफुल लगेगा। यानी आपने क्या किया, लाइट को लिया, आपने स्प्लिट करके रेंडर लेयर में डाल दिया, फिर मून लाइट, सनलाइट, टीवी लाइट, शैंडलियर लाइट, फॉल सीलिंग, स्पॉटलाइट और ट्यूब लाइट बेचारी हमेशा बाजू में रह जाती है, इतनी कॉमन होती है कि कोई याद ही नहीं करता। तो उसको भी अगर आपने गलती से रेंडर लेयर बना के आपने कंपोजिट कर लिया, तो आप इमेजिन कीजिए आप पूरा दिन बैठेंगे ना तो भी आप कम से कम 5 से 6 तो वर्जन निकाल सकते हैं, यू नो, विथ रिगार्ड्स टू डिफरेंट मूड्स। कभी कोई रोमांटिक मूड हो गया, कभी स्कैरी मूड हो गया, कभी एकदम कोई आफ्टरनून का एकदम रिच रिच सा लुक हो गया। सेम इंटीरियर बट हैविंग डिफरेंट कैरेक्टर्स। बराबर है? तो अभी देखिए इसमें मजे की बात ये है कि अगर मान लो कि मैं इसमें अभी खेल सकता हूँ, आई कैन लिटरली प्ले अराउंड। प्ले अराउंड कैसे? कि अभी मुझे देखना है कि यार अगर ऐसा एनवायरनमेंट है और अगर मैंने इसकी फॉल सीलिंग की लाइट चालू कर ली तो कैसा लगेगा। तो चेक करते हैं। फॉल सीलिंग की लाइट को मैंने यहाँ पे जो अपनी फॉल सीलिंग की एरिया लाइट्स हैं, तो इन चारों को पकड़ के इसको कर दिया शिफ्ट एच। तो देखिए यहाँ पे फॉल सीलिंग की लाइट्स प्लस टीवी का लाइट। बराबर है? अभी मैं चाहूंगा कि नहीं, अपने को टीवी का लाइट नहीं चाहिए, अपने को टीवी का लाइट बंद कर देना चाहिए। तो आपने यहाँ पे जो मैश लाइट है, अपने टीवी के लाइट को बंद कर दिया। देखिए टीवी लाइट बंद कर दी आपने, कंट्रोल एच, दैट इज हाइड। तो ये टीवी की लाइट बंद होगी और आप कहेंगे यार नाइट का सीन है, चलो इसमें स्पॉटलाइट चालू करते हैं। तो आपने चारों 6 जितने भी स्पॉटलाइट्स आपकी उसको शिफ्ट एच कर दिया, तो ये स्पॉटलाइट चालू होगी, हेलोजन लाइट्स। आपका नाइट सीन बन गया। अभी आपको लगे चलो यार शैंडलियर चालू कर लेते हैं, नाइट में शैंडलियर कैसा लगेगा। तो आपने शैंडलियर को भी चालू कर लिया। बराबर? अभी आप कहे चलो सारी लाइटें बंद कर दो, अपने को तो शैंडलियर ही चाहिए, सिर्फ बीच का लाइट ऑन होना चाहिए, बाकी सारी लाइट बंद कर दो। तो आप क्या करोगे, ये जो फॉल सीलिंग का लाइट है प्लस स्पॉटलाइट है, इन सबको ऑफ कर दोगे, कंट्रोल एच। तभी आएगा आपका सिर्फ पॉइंट लाइट जिसके थ्रू आपको ये इल्यूमिनेशन मिल रहा है। और एज आई सेड अर्लियर कि बिकॉज ये 360 डिग्री में घूमता है तो एकदम जेनेरिक हो गया। आपका पॉइंट लाइट एकदम जेनेरिक है, यानी इसमें कोई ड्रामा नहीं है। ये हर एक जगह पे सेम टाइप का लाइट एमिट करता है, इस वजह से इसमें ज्यादा आपको कुछ लुक एंड फील में मजा नहीं आ रहा है। और ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं ना, ये जो बीच का पॉइंट है, बीच का जो ये डोम है या तो ये स्फीयर है, इसको अगर मैं अभी एमिशन को थोड़ा इंक्रीज करूंगा, ये देखिए ये थोड़ा ऐसा एक होता है ना ऐसा गोले जैसा कुछ शाइन मारता हुआ। करेक्ट? सो वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर फॉर यू, यू जस्ट नीड टू ट्राई, दैट्स ऑल। हो जाएगा, नथिंग इज इम्पॉसिबल। बराबर है? तो यश या जो भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबने देखा कि पहले हमने जब देखा था, एज इन ये सीन इतना, मैं आई कैन क्लेम या तो आई कैन लिटरली मैं इसको कह सकता हूँ कि इतना ज्यादा डिटेल नहीं है। लेकिन आप सोचिए कि गलती से आपको क्लाइंट ने ऐसा कुछ दे दिया, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी है ना कि भाई इसको ब्यूटीफुल बना के दे, ताकि वो क्लाइंट बोले कि चलो ठीक है मैं आपको 6,000 रुपया दे रहा हूँ, आपने उसका वर्थ बना के दिया। तो ऐसा कुछ अगर आप व्यू दिखाएंगे तो हो सकता है कि आपके 6,000 के 6,000 तो निकल ही जाएंगे, प्लस वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि यार आप अच्छा काम कर लेते हैं कि ये तो मैंने आपको बहुत बेसिक दिया था, अगर मैं इसमें डिटेल डाल के दूं तो शायद और एनहांसमेंट हो जाएगा। तो एक काम करता हूँ, आपका नया प्रोजेक्ट है ना उसका एडवांस दे देता हूँ 2,000 रुपया, आप दूसरा काम चालू करो। आपकी रेपुटेशन भी बढ़ गई और आपने अर्निंग भी चालू कर ली। बट यू नीड टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ एनीथिंग दैट इज थ्रोन टू यू। करेक्ट? Yesterday, Yash has said that sir, I've created this scene, and if I could help him, मुझे तभी अपॉर्चुनिटी दिखी
कि मैं ये चीज को इंडिविजुअली तो मैं डील कर सकता था, लेकिन मुझे सारे स्टूडेंट्स को दिखाना है that it is not that difficult. I mean, whatever you make, it can become beautiful. तो सारे स्टूडेंट्स अभी अच्छे से अच्छा बेटर ट्राई करेंगे, उनको ट्रस्ट रहेगा कि हम जो बना रहे हैं ना उसका फाइनल आउटपुट बहुत ही ब्यूटीफुल बनेगा. I wanted all of you to believe that. Okay, so I think on that note we will be concluding this lecture. I am hoping कि आपको एक kind of idea मिला हो कि you know, do not lose hope. Yeah, do not be discouraged at all. Everything is possible. सिर्फ करते रहो, हम लोग बैठे हैं उसको बेटर से बेस्ट बनाने के लिए. ठीक है. So I think I'll be taking the attendance now. Okay, be first. Yes, no issues. We'll be having, yeah, yes. अभी देखिए ये जो यहाँ पे प्रोसेस, अभी देखिए अपना काम तो हो गया ना, तो ये कर सकते हैं कि इसका जो एंटी अलियासिंग है, अगर मैंने यहाँ पे इसको 0 से लेके 3 कर लिया, डिफ्यूज को भी 3 कर लिया, स्पेक्युलर को भी 3 कर लिया, और ट्रांसमिशन अगर रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन इसमें है नहीं, तो इसको भी अगर मान लो 3 कर लिया, तो अभी क्या होगा ना, ये पीछे बैक प्रोसेस चलती रहेगी. बाय द टाइम मैंने अटेंडेंस खत्म की होगी ना, तो इतना ज्यादा रिफाइन हो चुका होगा कि आप कहोगे कि सर इसमें तो ग्रेन ही निकल गए, इसमें तो ग्रेन्स दिख ही नहीं रहे. ये अभी बैक प्रोसेस चालू हो गई है रिफाइन होने की. लेकिन आप सोचिए कि मैं अगर वो रिफाइनमेंट में पहले से चला जाता तो इवेल्युएशन इतना जल्दी नहीं होता. बराबर है. It could not have taken such a short time. It could have taken half an hour more. By the time we could have finalized the whole thing. ठीक है. So yeah, so that is the point. Optimization. अपने जरूरत के हिसाब से टाइम को स्पेंड करो. तो ये तो रिफाइन होता रहेगा, तो तब तक अटेंडेंस ले लेता है. So I think we have ended this week quite well. और जो सचिन सर या योगेश सर या तो जो भी आपके बाकी फैकल्टीज हैं, मॉडलिंग हो गया या फिर टेक्सचरिंग हो गया, नाउ इफ एट ऑल इफ यू हैव मेड समथिंग फॉर देम, आपने उन फैकल्टीज के लिए बनाया है, तो आप वो सीन मेरे साथ शेयर कर सकते हो, ताकि क्या होगा, एक कंप्लीट पैरेलल एक प्रोसेस रहेगी, जिसमें क्या होता है कि आपका एनिमेशन तो बना ही बना, आपने उसी एनिमेशन को शेडिंग एंड लाइटिंग भी कर लिया. तो नेक्स्ट टाइम आप अगर सर को प्रैक्टिस दिखाओगे तो आप क्या करोगे, आप उसको एकदम रेंडर्ड आउटपुट दिखाओगे, तो सर भी इंप्रेस हो जाएंगे, क्या बात है यार, आपने तो एनिमेशन तो किया ही किया, लेकिन आपने खुद की मेहनत करके आपने उसमें लाइटिंग भी कर ली, तो सर विल बी हैप्पी. बराबर है. ही विल बी इम्प्रेस्ड. तो आपका वो प्रोसेस भी शुरू हो सकता है कि जो भी आप दूसरों के लिए बना रहे हैं वो मुझे शेयर कर लो, तो हम लोग उसके अंदर कुछ मिर्च मसाला डाल के फाइनल आउटपुट दे देंगे, ताकि आपका शोरील भी साथ ही साथ पैरेलली बनता जाए. ठीक है. So with students request, I am starting off with B division, that is Ashok is present, I am sure. Then number 2, Anuja is present. Yes, Anand, मैं आपका प्रॉब्लम जैसे ये अपना ये होता है लेक्चर खत्म, तो मैं आपको बता देता हूँ. ठीक है ना, अटेंडेंस के बाद आई विल बी एड्रेसिंग योर इशू. ओके. 4 5 is present, then 6 not present, 7 8 number 8 नहीं है. ओके. Number 9 not present, 10 11 12 present, 13 14 15 14 present, 15 16 17 18 19 20 present, 21 not present, 20 present, 21 present, 22 present, 23 not present, 24 25 26 27 28. Okay, done. So B division, you can leave early today. So it was really nice meeting you all. Hope to see you soon. और आप ऐसे ही अपने प्रैक्टिस सीन्स को भी आगे मुझे दिखाते रहिए,
और कोई भी डाउट्स है क्वेरी काइंडली उसको पुट फॉरवर्ड करते रहिए. ओके, सो हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट वीकेंड. थैंक यू वेरी मच, इट वाज रियली नाइस हैविंग यू. बहुत अच्छा लगा. ओके, थैंक यू रिया, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू. So now coming to C division. C division number 1 present, number 2, number 3, number 4, number 2 present, 3 not present, 4 number 4, 5, 6, 5 not present, 6, 7, 4 present, 7, 3 भी present है. Okay, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 11 present, and 15, 16 present, then 11 present. Okay, then 17, 1, 7, 18, 19, 19 present, 20, 21 not present, 22 present, 23 present, 24, 25 not present. Okay, so C division, it was really nice having you. अच्छा लगा. We'll meet really soon. और मैं इस वीडियो को मैं by this evening I'll be sharing it with you also. Okay, so thank you, have a great day. Thank you. So coming to A division. So A division में number 1, thank you, number 1 not present, number 2 is present, number 3, number 4, number 5, number 4 is present, number 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 is present, 10 is present, 11, 12 is present, 13, 14, 14 is present, 15, 16, 17, 18, 19, 17 is present, 18, 19, 20 present, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 25, 26 not present, 27, 28, 29, 30, 31, 30 present, 31 present, 32 present, 33 not present. Okay, so yes, so now all of you can leave. 29 is also present. So B division roll number 10 present, sir. Okay, fine. I just got disconnect right button oil. Fine, no problem, I've done it. Okay, so thank you all very much. बहुत ही अच्छा लगा. And secondly, Thank you, sir. Anand had some doubts, so he can stay back. Rest of you can stay back or you can leave. Yes, thank you. Or also, all of you need to give me an update on your whole personal project. खुद का जो प्रोजेक्ट आपने सोचा था बनाने के लिए, उसके बारे में कुछ अपडेट दे दीजिए. इफ एट ऑल, इफ यू हैव रिसर्च समथिंग मोर, सो नेक्स्ट वीक वो भी देख लेंगे. ठीक है, सो थैंक यू, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय. या सो आनंद, आपको कुछ डाउट था तो मे बी यू कैन पुट इट फॉरवर्ड नाउ. अगरबत्ती रह गई. अगरबत्ती में आपको स्मोक का एक ये करना पड़ेगा. स्मोक का, अगर आपका कैमरा स्टैटिक है, अगरबत्ती बनानी है ना आपको. ओके, तो देखिए यहाँ पे एक आपको माया थोड़ा हैंग हो गया. Now our actually room might be getting refined, तो इस वजह से थोड़ा सा हैंग हो रहा है. I'll just show you.
Arnold render view. Yes. Yeah, even that will be great. वो भी अच्छा रहेगा. तो अभी थोड़ा क्या हो रहा है ना कि अभी ये माया का एक ग्लिच है कि आप जब रेंडर होते टाइम मिनिमाइज कर लेते हो तो वो जब तक खत्म नहीं होगा तब तक वो अपने मर्जी से ही जो है विंडो हैंग हो जाएगा. सो दैट इज अ इशू. मैं कहूंगा कि मे बी इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल डू इट. और उसमें कंपोजिटिंग का भी दिखाना पड़ेगा. ठीक है. सो नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे. रिमाइंड कर दीजिएगा. यस. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. हैव अ ग्रेट डे. गॉड ब्लेस यू. बाय बाय. टेक केयर. और हाँ, ये यश को मैं ये सीन वापस से रिवर्ट बैक कर दूंगा. ये जो सीन सेव हुआ है मैं इस सीन को यश को रीसेंड कर लूंगा. लाइट किया होगा. लाइट एंड शेडिंग. आप उसको रिसर्च करके खुद का अच्छे से आउटपुट निकालिए. ओके. सो या. सो थैंक यू. गॉड ब्लेस यू ऑल. टेक केयर. बाय बाय. एंजॉय. सी यू.